आज रीजनिंग की क्लास में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना वो इम्पोर्टेंट भी है और डेली लाइफ के नज़रिए से देखोगे तो भी आप लोगों के लिए बेहद खास है। आज का जो टॉपिक हम कैलेंडर पढ़ेंगे उसका जितना यूज़ एग्ज़ाम के लिए है, देखो एसएससी में कैलेंडर से क्वेश्चन थोड़े आने कम हो गए, लेकिन एचएसएससी के आप एक दो सेट को छोड़ दोगे तो आपको हर एक सेट में कैलेंडर से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और जितना यूज इसका एग्ज़ाम के लिए है आप लोगों को पता है, उतना यूज इसका डेली लाइफ में भी है। हम आम तौर पे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि कैलेंडर से रिलेटेड बातें हमें, जैसे आज अगर हमें पता है कि सर आज 20 तारीख है और आज संडे है, अगर कोई हमसे 3 तारीख का पूछ ले या आने वाली 20 तारीख का या 15 तारीख का पूछ ले तो शायद उसके लिए भी हमें फ़ोन उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ से फेमिलियर है ही नहीं। हम उस चीज़ को अपन ये सोच के करते ही नहीं कि हम उसको ओरली भी बता पाएंगे। हम सोचते हैं कि हाँ फ़ोन में है, डायरेक्ट देखेंगे और आंसर बता देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। और कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप वैसे देखो कहे कि आप 2 सेकंड में कैलेंडर का क्वेश्चन हल करें या 2 सेकंड में आंसर बताएं तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को बता पाओगे जो बहुत आसान है और सीधे आते हैं। जब कैलेंडर की हम बात करें तो हमें पूरे कैलेंडर के बारे में समझना है कि एक्चुअल में ये वर्ष 365 दिन का है, 366 का कब हो जाएगा, लीप वर्ष 4 साल में एक बार आएगा तो क्यों आएगा, शताब्दी 400 वर्षों में एक बार लीप क्यों आती है ना। या हम इस तरीके में कि भाई आज अगर 10-20 जून 2021 को अगर आज संडे है या रविवार है तो आपसे आगे पूछ लेगा, तो ये जो सारी चीज़ें आएगी, या 21 जून का आज मंडे है तो ये जो सारी बातें आपसे पूछेगा ना, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं कि बेसिक अगर आपको पता होगा तो आप एक एक चीज़ कैलकुलेट करके बता सकते हो और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है भाई कैलेंडर। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में, और एचएसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जब हम कैलेंडर की बात करेंगे तो भाई कैलेंडर को जो हमें कैलेंडर, देखो कैलेंडर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे शक संवत है। आप हिंदू कैलेंडर की बात करोगे, आप विवाह शादियों में देखोगे मुहूर्त वगैरह ये जो करते हैं उनमें शक संवत विक्रम संवत की बात की जाती है। मुसलमानों की आप बात करोगे वो हिजरी कैलेंडर की तरफ चलते हैं। लेकिन एक कैलेंडर है जिसको हम पढ़ेंगे, उस कैलेंडर को हम बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसको हम बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, या इसको अंग्रेजी कैलेंडर भी कहा जाता है। इसकी खोज हुई थी 1582 में। इसको यूनानी कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यूनानी कैलेंडर, क्योंकि इसकी खोज यूनान में हुई थी तो इसलिए इसको यूनानी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कैलेंडर है इसकी शुरुआत की गई है ईसा मसीह के जन्म से। इसलिए आपने एक छोटी सी बात देखी होगी कि ऐसी कोई तारीख जो इस कैलेंडर से शुरू होने से पहले की है, या ऐसा कोई वर्ष जो इस कैलेंडर से शुरू होने से पहले का है, उसके पीछे लिखा मिलेगा बीसी। और उसके बाद का, इस कैलेंडर से शुरू होने के बाद का है, उसके पीछे लिखा मिलेगा एडी। एडी या बीसी, या जिसको आप बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हो, या इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। एडी जिसको एनो डोमिनी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं ईसवी, है ना। आपको जो तारीखें इस कैलेंडर के शुरू होने से, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की मिलेगी, उसको हम ईसा पूर्व में डिनोट करेंगे। जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है भाई, 2250 से 1750 ईसा पूर्व, जिसमें बड़ी टर्म पहले आती है। और अगर आप बात करोगे एडी यानी ईस्वी की, तो इसमें जैसे भारत आज़ाद हुआ तो वो आपको मिलेगा 1947 ईस्वी या 1947 एडी। तो ये आपको बीसी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैलेंडर शुरू होने से बाद की है। तो जिस दिन से आप कैलेंडर को शुरू करते हैं उससे बाद की तारीखों पर आपको एडी मिलेगा और उससे पहले की तारीखों पर बीसी। ये तो थोड़ी सी नॉर्मल सी बात हो गई। अब भारत में कैसा कैलेंडर है तो आपको याद रखना है, भारत में मिश्रित कैलेंडर व्यवस्था है ना। अब वैसे हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये सारे ग्रेगोनियर या अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। और भाई अपने अपने फेस्टिवल है, क्योंकि भारत जो है वो किसी एक धर्म का देश नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो वो अपने हिसाब से, जैसे अपने हम हिंदू जो धर्म वाले लोग हैं वो होली, दिवाली हर साल अलग अलग दिन मनाते हैं, क्योंकि हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो तो सेम है, लेकिन जो हम शक संवत और विक्रम संवत पढ़ते हैं हम उसके हिसाब से अपना
जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हर बार आपको लगता है कि भाई चेंज हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलेंडर। अब जब भी आप कैलेंडर की बात करोगे, आप दुकान पे कोई कैलेंडर खरीदने जाओगे तो आप ऐसा तो कहोगे नहीं कि भाई 5 दिन का कैलेंडर दे दे या 20 दिन का कैलेंडर दे दे या 4 महीने का। हमें पता है कैलेंडर में सबसे पहले वर्ष की बात आएगी, ईयर की बात आएगी। और ईयर या वर्ष की हम बात करें तो आपको याद रखना है, देखो सबसे पहले वर्ष या ईयर की बात करोगे तो आपको याद रखना है कि भाई वर्ष 2 तरीके के हमें पढ़ने हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, जिसको आप बोलोगे नॉर्मल ईयर या जिसको ऑर्डिनरी ईयर भी हम बोलते हैं, और एक वर्ष होता है लीप वर्ष या जिसको आप बोलोगे लीप ईयर, इसको आप लीप ईयर बोलोगे, या हिंदी में इसका दूसरा नाम अधिवर्ष भी होता है ना। आपको पता है नॉर्मल ईयर में जो दिन होते हैं वो होते हैं 365, यहाँ पे टोटल जो डेज होते हैं वो 365, एंड यहाँ पे जो टोटल दिन होंगे वो होंगे 366। एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है ना वो होता है भाई 29 फेब। अब जो नॉर्मल ईयर है ना उसके फरवरी में 28 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर है उसके फरवरी में 29 दिन होते हैं। अब सबसे पहले हर बच्चे को ये पता है कि भाई लीप वर्ष जो है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 फरवरी, और मेरे हिसाब से सब बच्चे जानते हैं कि सर लीप वर्ष 4 वर्षों में एक बार आता है। लीप ईयर जो है वो 4 वर्षों में एक बार आता है। अब अगर 4 वर्षों में लीप एक बार आता है, याद तो आपने कर लिया, लेकिन आप बताओ लीप वर्ष 4 वर्षों में ही एक बार क्यों आता है? तो इससे पहले ये बात आएगी कि सर ये जो हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं ना, इसको ग्लोबल कैलेंडर ऐसे ही नहीं कहा गया। अब भाई यूनान के लोगों का कोई आधिपत्य था तब ग्लोबल कैलेंडर कह दिया। ये कैलेंडर किसी विशेष धर्म पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। इसका नामकरण चाहे ईसाई धर्म के हिसाब से कुछ किया गया हो, लेकिन ये जो कैलेंडर है ये पृथ्वी की एक तरीके से ज्योग्राफी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। जैसे एक साल बराबर है जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करेगी, उसको एक साल के बराबर कहेंगे। तो आप सब जानते हो कि सर पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 सही 1/4 दिन लगाती है। 365 एंड 1/4 डे में एक रोटेशन कंप्लीट करेगी। अब हमने नॉर्मल ईयर में तो 365 डे मान लिए, और लग कितने रहे हैं 365 एंड 1/4, तो ये 1/4 रह गया। अब ये पहले साल में 1/4 रहेगा, दूसरे साल में फिर 1/4, तीसरे साल में फिर 1/4, और चौथे साल में जैसे ही 1/4 होगा तो ये 4 साल में जब इन सबको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास पूरा एक दिन बन जाएगा। इसलिए जो लीप वर्ष है वो 4 वर्षों में एक बार आता है। सही बात है। जैसे ये कैलेंडर अब भाई 2021 चल रहा है, तो आपको पता है इससे पहले लीप आया है 2020 में, और 2020 के बाद लीप सीधा ही 2024 में आएगा। 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। सही बात है। जैसे ये कैलेंडर जो शुरू हुआ, हम माने भाई इसका पहला साल आया होगा 01, फिर 2, फिर 3, तो पहला लीप 4 में आया होगा नहीं भाई। अब इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4 और इसका 1/4, चारों ने मिलके एक दिन बना दिया, और पहला लीप कब आया 4 में। उसके बाद भाई 5, 6, 7, और दूसरा लीप कब आया 8 में। उसके बाद 9, 10, 11, और उसके बाद लीप कब आया 12 में। फिर 13, 14, 15, और 15 के बाद लीप आया 16 में। भाई 16 के बाद आएगा 20 में, फिर 24 में, फिर 28 में। मतलब आपने देखा कि सर वो संख्या लीप आती चली गई जो लगातार 4 की टेबल में आ रही है या 4 के पहाड़े में आ रही है। भाई 4 साल में एक बार आ रहा है ना, 1, 2, 3, 4 में आएगा, फिर 5, 6, 7, 8 में, फिर 12 में, फिर 16 में, फिर 20 में। तो हमने कहा कि सर जो लीप वर्ष है ना वो 4 वर्षों में एक बार आ रहा है। तो हमने डायरेक्ट तरीका बना दिया कि सर ऐसा कोई वर्ष जो 4 से, भाई ये 4, 8, 12, 16 जो 4 के पहाड़े में आएगा वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमने एक रूल बना दिया कि सर ऐसा कोई वर्ष जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए उसको तो हम कहेंगे लीप वर्ष, और जो 4 से डिवाइड ना हो उसको हम कहेंगे साधारण वर्ष। ठीक है। अगर आप इसमें पहली चीज से स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करोगे और लास्ट तक पढ़ोगे ना, तो आपका फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप ना कर पाओ। आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। जितनी इसमें टाइप है हम सारी कवर करेंगे और एक एक बातें आपको बताते चलेंगे, और समझ के
रटेंगे नहीं कि सर इस बात को हम सीधा रट लेंगे, नहीं, हम समझ के चलेंगे एक बातें। तो वो आपको हो सकता है कि शुरुआत में ऐसा लगे कि सर थोड़ा सा टाइम ले रही है, लेकिन आप उसमें चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए आप गलत नहीं करोगे। और जैसे ही आप करना धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस करोगे तो वो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि वो टाइम भी आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हो। तो देखो इधर, तो हमने कहा सर ऐसा कोई वर्ष जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो लीप वर्ष होगा, और नहीं होगा डिवाइड वो साधारण वर्ष। अब इसमें एक चीज़ छोटी सी और देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई ये तो ठीक है, अगर मैंने पूछा आपसे मान लो 2032 कैसा वर्ष है, तो आप कहोगे सर इसको 4 से डिवाइड करो, पूरा डिवाइड होगा तो लीप ईयर है। मैं पूछूं भाई 2037 कैसा वर्ष है, तो आप कहोगे सर ये 4 से डिवाइड तो नहीं होगा, तो ये नॉर्मल ईयर है। मैं पूछूं भाई 1924 कैसा है, तो आप फिर कहोगे सर 4 से डिवाइड हो रहा है, ये तो लीप ईयर है। मैं पूछूं भाई 1906 कैसा है, तो आप कहोगे सर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये तो नॉर्मल ईयर है। लेकिन अगर इसके बजाय मैं आपसे पूछ लूं कि भाई यहाँ पे ये 1900 लिखा है और मुझे बताओ ये 1900 कैसा वर्ष है, तो आप जिसको नहीं पता वो तो 4 से डिवाइड करके गलत बताएगा ही, और जिसको पता है वो कहेगा कि सर ये सेंचुरी ईयर है, मतलब शताब्दी वर्ष है, तो इसको 4 नहीं 400 से भाग देंगे। तो पहले तो शताब्दी वर्ष क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर देखो 7 दिन में एक सप्ताह होता है, 28, 29, 30 या 31 इनमें से कोई क्राइटेरिया में एक महीना होता है, 12 महीनों में एक साल होता है। साल 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और लीप पढ़ ही रहे हैं हम। उसके बाद सर जब 10 साल इकट्ठे हैं तो उसको हम दशक बोलते हैं, और जब सर 100 साल इकट्ठे हैं तो उसको हम शताब्दी या सेंचुरी बोलते हैं, और उन 100 सालों का जो सबसे लास्ट साल है उसको हम शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर के नाम से जानते हैं। अब हमने कहा कि सर इसको 400 से भाग देंगे। अब भाई 400 से क्यों भाग देंगे, या 4 से भाग देना तो समझ में आ गया, आपने बता दिया। अब ये तो कोई तुक्का मारने वाली बात या रटने वाली बात थोड़ी है कि हम इसको अब 400 से भाग दे के देखेंगे, अपनी तरफ से लगा लें। तो भाई 1900 से पहले इधर देखो 1897 में आया होगा, 1898 में आया होगा, 1899, और उसके बाद 1900 आया है। इधर भी आप मैं एक और बार लिखूं 1997, 1998, 1999 और 2000। अब जो 400 से भाग दे रहा है वो सीधा बता देगा सर ये तो नॉर्मल ईयर है और ये लीप ईयर है। अब भाई ये लीप ईयर क्यों आया, 2000 लीप क्यों आया, क्योंकि इससे पहले में 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ और 1/4 यहाँ, इन चारों ने मिलकर 4 साल में एक दिन बना दिया और यहाँ पे लीप आ गया। अब भाई 1/4 तो इसमें भी बचा होगा, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी ने देख लिया कि अब की बार 1800 चल रहा है तो चलो हम रोटेशन की स्पीड कम कर देते हैं, वो तो सेम ही रहेगी। अब इसका 1/4 कहाँ चला गया, यहाँ पे फिर ये लीप क्यों नहीं आया, या तो इसमें भी नहीं आना चाहिए था, या फिर इसमें, भाई इसमें आपने ये 4 लीप कैसे बताया, सर इसमें 1/4 जब इसमें 1/4 बच रहा है तो इसमें भी बचना चाहिए। अगर वो तो बात सही है, मैं आपको बता दूं कि भाई 400 से भाग देना है, आप याद कर लोगे, हो गई बात खत्म। तो हम कहेंगे कि भाई ये इसलिए आया तो 1/4 ही है, लेकिन ये जो आपने टाइम लिखा है ये परफेक्ट टाइम नहीं है, इसमें थोड़ा सा और है। ये 6 घंटे मतलब 1/4 दिन का मतलब 6 आवर, तो ये 6 आवर नहीं है, ये लगभग जो है वो है 365 डे 5 आवर 48 मिनट्स एंड नियर अबाउट 46 सेकेंड। मतलब ये पूरे 6 घंटे होने की बजाय 6 घंटे में भी थोड़ा कम है। इसलिए इस सारे टाइम को एडजस्ट करने के लिए इन सालों में से निकाला जाता है और आगे एडजस्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद जब ये इनमें कुछ एक्स्ट्रा बचेगा उसको मिला के 400 सालों में एक बार शताब्दी लीप वर्ष आता है। इसलिए जब भी शताब्दी आएगा ना तो उसको हम 4 नहीं हमेशा 400 से भाग देंगे। अगर वो पूरा भाग जाएगा तो लीप कहेंगे और नहीं जाएगा तो साधारण कहेंगे। इसका मतलब जैसे शताब्दी लीप 400, और ध्यान रखना कितना आसान है। पहले शताब्दी वर्ष अगर कहीं पे मैं ये कह दूं कि भाई 2022 कैसा है, तो आप कहोगे सर इसको 4 से भाग दो, नहीं भाग जा रहा, नॉर्मल ईयर है। लेकिन अगर मैं पूछूं 1900 कैसा है, तो आप झट से देखो सर इसके पीछे 2 जीरो आई, अगर 2 जीरो आई है तो 4 के बाद 2 जीरो लगा के ही भाग देना है। अगर 2 जीरो आ रही है तो 4 के बाद 2 जीरो लगा के ही भाग देना है। इसका मतलब आपको ये याद रखना है, पूरी हम कुल मिलाकर
पूरे कैलेंडर में हम 5 से 6 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली टाइप में सिर्फ आपको 2 बात नोट करनी है, बाकी बातें सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। सिर्फ फर्स्ट में आपको ये ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले अगर दिया गया वर्ष, पहले तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो सबको पता है कि 7 दिन में एक सप्ताह होगा, 28, 29, 30 या 31 दिन में एक महीना होगा, 12 महीने में एक वर्ष होगा, 10 वर्षों में एक दशक होगा और 100 वर्षों में एक शताब्दी होगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सर अगर दिया गया वर्ष 4 से पूरा भाग जाएगा तो उसको हम कहेंगे लीप वर्ष, और 4 से पूरा भाग नहीं जाएगा तो उसको हम कहेंगे साधारण वर्ष। अगर दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है तो उसको हम भाग देंगे किससे? 400 से। अगर वो भाग जाएगा तो वही बात लीप वर्ष, और भाग नहीं जाएगा तो वही बात साधारण वर्ष। क्लियर बात है? अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो, तो मैं फिर कह रहा हूं 5 से 6 टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप फर्स्ट में डाल के आप 2 लाइनें तो लिख लो, और उसके बाद फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। पहली लाइन में ये लिख लो, अगर दिया गया वर्ष, या अपने हिसाब से आप रोक के वीडियो लिख लेना, यदि दिया गया वर्ष 4 से पूरा भाग जाए तो साधारण लीप वर्ष, और ना जाए तो साधारण। अगर दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष हो, सेंचुरी ईयर हो, तो उसको 4 नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 400 से कंप्लीट डिवाइड होगा तो लीप वर्ष होगा, और कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो नॉर्मल ईयर होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? तो मेरे बच्चे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कह देगा ओड वन आउट, इन 4 में से अलग छाटिए। जैसे ऑप्शन दे दिया 1924, 1926, 1928 और 1932। या एक और क्वेश्चन आपको दे दिया, इसमें उसने आपको दे दिया 1900, 2000, 1800, 1700। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। एक और क्वेश्चन आपको दे दिया 2020, 2021, 2022 और 2023। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, देखो इधर ध्यान से, एक और लिख देता हूँ 1900, 1800, 1600 और 1200। अब इधर देखो ध्यान से, इन 4 क्वेश्चनों के आंसर हम करते हैं, पहली टाइप हमारी खत्म हो जाएगी। इधर देखो सबसे पहले इन 4, जब आपको 4 वर्ष मिलेंगे तो वर्ष देखो, इधर एक बात दिमाग में रखनी है कि सर वर्ष या तो लीप हो गया, साधारण, बात ही खत्म। अब ये 4 से भाग चला गया, हाँ सर चला गया, ये नहीं गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया, तो सर बी आंसर है। ये अकेला नॉर्मल ईयर है और बाकी तीनों लीप ईयर है। अब अगले पे आओ। अगले में एक तो देखते ही ये पता लग रहा है कि सर ये सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, और लेकिन ये शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग देंगे। अब ये तो भाग नहीं जाएगा, ये भाग चला जाएगा, ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, तो आंसर आ गया 2000, क्योंकि ये अकेला लीप वर्ष है और बाकी तीनों साधारण वर्ष है। तो ओड वन आउट में हम क्या बताते हैं क्लासिफिकेशन में? अगर भाई 3 एक जैसे और एक अलग है, वो आपको बताना है। अगले में आ जाओ। अगले में आपने देखा सर ये अकेला तो भाग जाएगा और बाकी तीनों नहीं जाएंगे, तो इसका आंसर आ गया ए अकेला लीप वर्ष है और बाकी तीनों साधारण वर्ष है। अब अगले में आ जाओ। अगला आपने देखा सर फिर से ये सेंचुरी ईयर है, सॉरी, फिर अब इसको मैं एक काम कर दूं, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, इसकी जगह आप लगा दो 1923। अब इधर देखो, है ना, वो थोड़ा सा अलग हो गया था। 1900, 1923, 1600 और 1200। आपने कहा बताओ सर कौन सा अलग है? तो हम कहेंगे भाई इसमें पहले तो ये 3 तो है शताब्दी और ये शताब्दी नहीं है। अब शताब्दी में सर पहली बात तो हम नॉर्मल और लीप ईयर पे देखेंगे। अब सर ये दो तो इसमें लीप ईयर आए और ये दोनों आए नॉर्मल ईयर, तो सर ये नॉर्मल और लीप पे तो नहीं बन रहा भाई। कैलेंडर में आप चाहे एमटीएस का पेपर दे लो, चाहे आप सीजीएल का दे लो, आपको पता है जब हमें 4 वर्ष में से अलग छांटना है तो पहला 99% क्वेश्चन तो इसी बात पे हो जाएंगे कि सर कौन सा नॉर्मल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है। अगर 1% क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ तो फिर आपके दिमाग में सेंचुरी स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि सर ये जो 3 वर्ष थे ये सेंचुरी ईयर थे, शताब्दी वर्ष थे, और 1923 सेंचुरी ईयर नहीं है, तो आंसर। हाँ, अगर इधर देख लो बच्चे, इसी 1923 की बजाय अगर यहाँ पे होता 1800 और इसी 1600 की बजाय, इधर देखो, इसी 1600 की बजाय यहाँ पे होता हमारे पास
1623। अब हम ये नहीं कहते कि सर 1623 अलग है, अब हम कहते हैं कि सर 1200 अलग है। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है, 400 से पूरा भाग जा रहा है और ये तीनों 400 से भाग नहीं जा रहे। तो पहली टाइप सबके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि सबसे पहले सर वर्ष दो प्रकार के होते हैं, साधारण और लीप। साधारण में 365 दिन, लीप में 366 दिन। साधारण वर्ष जो है वो 365 दिन का होता है, लीप वर्ष 366 का। लीप ईयर प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है। क्लियर बात है? अगर हम किसी वर्ष को 4 से भाग देंगे, कंप्लीट डिवाइड होगा तो लीप, नहीं होगा तो नॉर्मल। अगर वो ईयर सेंचुरी है तो वी कैन डिवाइड बाई 400, 400 से हम भाग करेंगे। अगर भाग जाएगा तो लीप, नहीं भाग जाएगा तो साधारण। ठीक है? और आपको क्वेश्चन कैसे देगा? तो 4 ऑप्शन में से आपको एक अलग छांटना है। तो मैंने ये नहीं बताता मैं, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि कई बार इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। चाहे 99% क्वेश्चन यहाँ से आते हो, लेकिन 1% चांस ये भी है कि आपको 3 वैसे ईयर दे दे और 1 सेंचुरी दे दे, या 3 सेंचुरी दे दे और 1 वैसा दे दे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा, इसी में एक बात और ध्यान रखनी है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है। कई बार आपसे पूछ लेगा कि एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 2020 को हुआ, तो बताइए वह अपना तीसरा जन्मदिन कब मनाएगा। तो आप ये देख लिया करो, अगर 29 फरवरी, भाई जन्मदिन तो हर साल आता है, लेकिन अगर 29 फरवरी है तो 29 फरवरी 4 साल में एक बार आएगी। तो 2020 में तो उसका जन्म हुआ है, पहला 24 में मनाएगा, दूसरा 28 में मनाएगा और तीसरा मनाएगा 32 में। तो उसने पूछा कि वो अपना तीसरा जन्मदिन कब मनाएगा, तो 2032 में, या कितने साल बाद मनाएगा, तो 12 साल बाद। ठीक है? एक और आपसे पूछ लेगा कि एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, वह अपना तीसरा जन्मदिन कब मनाएगा। तो इसमें यह मत कर देना कि सर पहले 4 साल जोड़ के पहला 1900 में मनाएगा। अभी हमने पढ़ा है कि भाई ये 1900 तो 400 से भाग जा ही नहीं रहा, ये तो नॉर्मल है, तो 1900 में नहीं आएगा। उसका पहला जन्मदिन आएगा 1904 में, मतलब कितने साल बाद? 8 साल बाद। तो आपसे ये कई बार इसलिए कंफ्यूज करके पूछ लेगा कि 29 फरवरी देखते ही हम सोचेंगे सर ठीक है 4 साल बाद आएगा, लीप वर्ष है। तो मेरे भाई ये भी ध्यान रखना है कि कभी 4 जोड़कर सेंचुरी बनती हो और वो लीप होता ही नहीं हो, तो 4 की बजाय हमें 8 भी जोड़ने पड़ सकते हैं। तो पहला 4 में मनाएगा, दूसरा 1908 में, तीसरा 1912 में। क्लियर बात है? तो ये थी हमारे पास टाइप फर्स्ट। तो नॉर्मल और लीप ईयर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाओगे। अब आ जाओ टाइप सेकंड। नॉर्मल और लीप ईयर से ही रिलेटेड ये है। अब आ जाते हैं टाइप सेकंड। सेकंड टाइम में आपको कोई टाइम का क्राइटेरिया दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ इस टाइम के दौरान कितने लीप वर्ष आए होंगे या कितनी बार 29 फरवरी आई होगी। इधर देखो, जैसे मैं कह दूं भाई 2001 से लेकर और 2020 तक कितने लीप आएंगे, तो आप कहोगे सर 1 से 20 तक 20 साल है, या आप सीधा कहोगे सर 2001 के बाद तो हमें याद है 4 में, 8 में, 12 में, 16 में और 20 में यही आएंगे। अगर मतलब 5 बार आएंगे, 4, 8, 12, 16 और 20। अगर हम इसको डायरेक्ट कहें तो 20 साल हैं, 4 साल में एक बार आता है, तो कुल कितनी बार आएगा? 5 बार। अगर मैं आपसे ये पूछता भाई बताओ मुझे 2001 से और 2021 तक कितने लीप आएंगे, तो भी आप कहोगे सर 1 से 21 तक 21 साल है, 4 साल में एक बार लीप आता है, तो 4 पंजे 20। भाई 21 का हमें कोई, भाई 20 के बाद तो 24 में आएगा, तो हम कहेंगे कि सर 5, 20, इससे पहले 20 पूरा भाग जाता है 5 पे, तो 5 बार लीप आएगा। अगर मैं आपसे कह दूं भाई बताओ मुझे 2001 से लेकर और 2100 तक कितनी बार लीप आएगा, तो आप कहोगे सर 2001 से 2100 तक टोटल साल हैं 100। अगर 4 साल में एक बार लीप आता है तो 100 सालों में 25 बार आना चाहिए, मतलब ये 100 सालों में 25 कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहोगे सर 25 वो संख्या आएगी जो 4 से पूरी भाग जाती है। 2001 से 2100 तक पूरे 100 साल हैं, 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25 वो भाई जो संख्या 4 से भाग जाएगी उसी को तो लीप कहेंगे। और अगर 100 साल को 4 से भाग देंगे तो 25 ऐसी संख्या आएगी जो 4 से भाग चली जाएगी। पर आप कहोगे कि सर इसमें एक गड़बड़ हो गई कि इसमें आपने 2100 को 4 से भाग दे दिया और 2100 तो शताब्दी वर्ष थी, इससे तो किससे भाग देना था? 400 से। अब ये 4 से तो चला गया था पर 400 से तो नहीं जाता, तो हम कहेंगे कि सर ये एक हमने ज़्यादा गिन लिया, तो 25 में से एक कम कर देंगे,
आंसर कितना आएगा 24 बार, है ना भाई। देखो 2001 के बाद 4 में आएगा, फिर 8 में, मतलब अगर हम हर एक 4-4 साल में आएगा तो 24 सालों में 24 चौके 96, मतलब 24 बार आने में 96 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, 2096 तक। फिर 97, 98, 99, 2100 जो आएगा वो हमने इस 4 से भाग देख के तो गिन लिया भाई। मैं कहूँ 1 से 100 तक कितनी संख्या 4 से भाग जाएगी, तो आप सीधा कहोगे देखो भाई 1 2 3 सर 4 जाएगा, फिर 5 6 7 फिर सर 8, फिर 9 10 11 फिर सर 12। तो हम कहेंगे अगर 4 संख्याओं में से एक जा रही है तो 100 संख्याओं में से 25 संख्या हमें ऐसी मिल जाएगी। अब 25 तो सही निकाल लिया था, पर दिक्कत ये था कि 2100 को हमने 4 से भाग देख के देख लिया और भाग देना था 400 से, तो वो 400 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ अगर इसकी बजाय ये होता ना, इधर देखो मेरे बच्चे, अगर इसकी बजाय ये होता 1901 से 2000, तो फिर हम कहते बच्चे कि 1901 से 2000 तक 100 साल है, और 4 साल में अगर एक बार लीप आएगा तो 100 सालों में 25 वो संख्या आएगी, 25 वो संख्या आएगी जो 4 से भाग चली जाएगी, और जो 4 से भाग चली गई वो लीप वर्ष तो अपने आप ही हो गया। अब इसमें रहा 2000, तो 2000 तो सर 400 से भी भाग जा रहा है, तो इसमें फिर कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब इसमें 25 बार ही लीप वर्ष आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होता है, 100 साल 200 साल 300 साल आपसे जनरली नहीं पूछता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है, इधर देखो ध्यान से, वो आपसे हमेशा 400 सालों के बारे में पूछता है। जैसे आपसे पूछ लेगा, देखो इधर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, 701 से 1100 तक आपसे पूछ लेगा 701 से 1100 तक कितनी बार 29 फरवरी आएगी। लीप वर्ष का नाम भी कह सकता है और 29 फरवरी एक ही बात है ना, आपको पता है कि सर 29 फरवरी लीप वर्ष में ही आती है। तो आप सीधा एक बात देखो सर, 701 से 1100 तक 400 साल हो गए। 4 साल में अगर एक बार लीप आता है, जो 400 साल में 100 वो, मैं फिर कह रहा हूं ये 100 वो संख्या आई जो 4 से पूरी भाग चली गई, और अगर 4 से पूरी भाग जाएगी तो सारी लीप वर्ष होनी चाहिए, हमने पढ़ा था पहली टाइप में। लेकिन दिक्कत ये है मेरे भाई कि इसमें सेंचुरी ईयर आए हैं, 701 के बाद आया है 800, फिर आया है 900, फिर आया है 1000 और फिर आया है 1100। अब हमने तो सबको 4 से भाग दे लिया, पर ये सेंचुरी को तो 400 से देना है। अब 400 से ये तो भाग चला जाएगा, लेकिन ना तो ये भाग जाएगा, ना ये भाग जाएगा और ना ये भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 संख्या ऐसी है जो 400 से भाग नहीं गई। मतलब इस 100 में हमने 3 ज़्यादा गिन लिए होंगे, तो 100 में से 3 कम कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 97। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से जनरली एक ही क्वेश्चन इस टाइप में से आपसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा प्रथम 400 वर्षों में, या आपसे पूछ लेगा लगातार 400 वर्षों में, या कोई भी जैसे 701 से की बजाय 1701 से 2100 दे देगा, आपको 801 से मान लो 1200 दे देगा। आपसे पूछ लेगा बताइए इन सालों में कितनी बार लीप वर्ष आएगा या 29 फरवरी आएगी, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 97। इसमें 100 200 300 साल कभी नहीं आते, कोई 0.1% का चांस है। आपको हमेशा 400 साल पूछेगा, मतलब इस टाइप में से क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा यही आएगा कि किन्हीं भी 400 वर्षों में कुल कितनी बार लीप वर्ष आएगा या 29 फरवरी आएगी, तो आंसर कितना रहेगा भाई 97। क्लियर बात है। एक क्वेश्चन इसमें और याद रखना, वो थोड़ा सा स्टेटमेंट का फेरबदल करेगा और आप गलत मत कर देना। आपसे मान लो पूछ ले वो 701 से 1100 तक कितनी बार 29 फरवरी आएगी, एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछ ले बताइए 701 से 1100 तक कितनी बार 29 तारीख आएगी। तो कभी भाई ये पढ़ने में तो गड़बड़ कर मत देना, कभी पढ़ने में गड़बड़ कर दो और आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाए। इधर देखो, पहले में उसने पूछा भाई 701 से 1100 तक कितनी बार 29 फरवरी मतलब लीप वर्ष की बात कर रहे हैं। आपने याद कर लिया सर 701 से 1100 तक 400 साल हो गए, और 400 सालों में हमने अभी पढ़ा था सर 97 बार लीप वर्ष आएगा या 97 बार 29 फरवरी आएगी। बिल्कुल सही है।
दूसरा है 701 से 1100 तक कितनी बार 29 तारीख आएगी। तो आप कहोगे सर 701 से 1100 तक कुल साल कितने हो गए, तो कुल साल हो गए सर 400। अगर 400 साल में 29 फरवरी की बात नहीं कर रहा है, 29 तारीख की बात कर रहा है, तो आप कहोगे सर किसी भी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से एक फरवरी ही ऐसा है, 12 महीनों में से एक, देखो ये क्वेश्चन आएगा पहले ही ऑप्शन में 97 लिखा मिलेगा, कभी इसको चिपका के आ जाओ, ये 97 है 29 फरवरी। अगर हम 29 तारीख कहेंगे ना तो आप कहोगे सर 12 महीने में से एक फरवरी को आप छोड़ दो, उसके अलावा जो 11 महीने बच गए उनमें तो भाई 29 तारीख कम से कम एक बार जरूर आएगी 11 महीने में। और अगर एक साल, भाई चाहे जनवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई, सब में जब 30 या 31 दिन होंगे तो 29 तो आएगी आएगी, मतलब साल में कम से कम 11 बार तो आएगी। और जब एक साल में 11 बार आएगी तो 400 सालों में 4400 बार तो 29 तारीख तब भी आएगी जब हमने फरवरी को छोड़ ही दिया, और फरवरी पहले ही गिन चुके कि 97 बार आती है, तो टोटल आंसर आ गया 4497। तो दूसरी टाइप में क्या ध्यान रखना है कि किन्हीं भी 400 वर्षों में जो लीप वर्ष है वो आता है 97 बार, मतलब 29 फरवरी आती है 97 बार, जबकि 29 तारीख आती है 4497 बार। ठीक है, तो ये थी हमारे पास टाइप सेकंड। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो अब आते हैं टाइप थर्ड पे। इसमें तीसरी टाइप में हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएगा, देखो इधर ध्यान से। अब यहां से अब तक हमने सिर्फ एक ही बात पढ़ी है, वर्ष, और वर्ष में 2 लीप और साधारण, और उसके बारे में शायद आपको इतना बता दिया कि इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अब आ जाते हैं हम वापस अपने कैलेंडर की शुरुआत पर, है ना। वर्ष जो हमने पढ़ा 2 टाइप, अब हमारे पास इसी से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आएंगे, फटाफट से जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पर हम बेसिक नहीं छोड़ना चाह रहे, मैं आपको ये नहीं छोड़ना चाह रहा कोई बात आपकी रह जाए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हो सकता है वीडियो लंबी चली जाए, लेकिन आपको अगर पूरी देखोगे तो एक बार देख लिया फिर वो आपको हमेशा ध्यान रहेगी, उसको बस आप रिवाइज करते रहो, आप हमेशा क्लियर रहेगी बात। देखें तो कैलेंडर में हमने सबसे पहले बात करी भाई वर्ष की, और वर्ष में हमने बताया 2 वर्ष है। सबसे पहले है साधारण वर्ष, जिसको आप कहोगे नॉर्मल ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर। और दूसरा आपको बताया लीप वर्ष, दूसरा आपको बताया लीप ईयर। ठीक है, अब आपसे कहा भाई नॉर्मल ईयर में अभी आपने पढ़ा सर दिन होते हैं 365 दिन, और सर लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं 366 दिन। साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। अब हमें पता है कि या तो भाई देखो हम वर्ष की बात करते हैं कि कैलेंडर 2020-21 दिख रहा है ना, ये साधारण वर्ष तक सारा, ठीक है, 2020-21 इन सब की बात करते हैं, या फिर हम वर्ष में बात वीक में बात करते हैं। अब 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, भाई अगर आप कहीं पे जॉब लगते हो, आपकी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, तो ये नहीं होता कि आपसे ये कहा जाए कि भाई आपकी जो ट्रेनिंग है वो 1 महीने की है। 1 महीने में आपको फिक्स किया जाएगा कि सर आपकी ट्रेनिंग 4 सप्ताह की है। या आप मोबाइल में रिचार्ज भी कराते हो तो आप देखो मोबाइल में रिचार्ज कभी 1 महीने का नहीं होता, क्योंकि अगर 1 महीने का आपने कह दिया तो आपकी और फिर कंपनी की लड़ाई हो जाएगी। आप कहोगे मैं महीना 31 को मानूँ है, कंपनी कहेगी ना जी हम तो 30 दिन का ही मानेंगे। तो उसमें क्या है, उन्होंने फिक्स कर दिया कि 28 दिन का रिचार्ज है, या 4 सप्ताह का रिचार्ज है, या 56 दिन का रिचार्ज है, या 84 दिन का रिचार्ज है, या 90 दिन का रिचार्ज है। तो वो दिनों की संख्या फिक्स हो गई, क्योंकि दिन बराबर में, महीने में तो बदलाव होता रहता है ना। ऐसे ही सप्ताह भी, हर सप्ताह में 7 दिन ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक सप्ताह में 7 हो गए और अगले में 15 हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले जब हम वर्ष की बात करेंगे तो साधारण जो वर्ष है, ध्यान से बात समझनी, अगर इस बात को आप ध्यान से समझ गए तो पूरा कैलेंडर आपको आराम से समझ में आएगा। देखो साधारण वर्ष जो है इसमें दिन होते हैं 365 दिन, ठीक है, 365 डे होते हैं। और अगर 365 दिन को हम सप्ताह में चेंज करेंगे तो आपको पता है सर 365 को 7 से भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये जाएगा 7 पंजे 35, बच गया 1, और 7 दूनी 14, मतलब 52 वीक तो हो गए इसमें कंप्लीट, और 1 रह गया शेष।
तो इसका मतलब इसमें 52 वीक तो कंप्लीट है और एक दिन बचेगा, है ना भाई। इसको करोगे 7 पंजे 35 1 और 7 दूनी 14, अगर ये 64 होता तो पूरा चला जाता। मतलब किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। कोई भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। मतलब जैसे ये जो 2021 चल रहा है ना, इसमें भाई 52 वीक का मतलब आपको 52 बार तो रविवार जरूर मिलेगा। अगर आप रविवार की छुट्टी आपकी, तो सप्ताह एक साल में 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। और ये जो एक दिन हो बच गया, हो सकता है ये संडे आ जाए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कुछ भी आ जाए, सही बात है। तो हम कहेंगे किसी भी साधारण वर्ष में 365 दिन या 52 सप्ताह और एक दिन। और इस एक दिन को हम विषम दिन बोलते हैं, ओड डे बोलते हैं। आपसे पूछ लेगा किसी भी नॉर्मल ईयर में कितने ओड डे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन होता है। मतलब 52 सप्ताह पूरे होने के बाद जो एक शेष बच गया। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर साधारण वर्ष, देखो इधर ध्यान से, मैं कह दूं जैसे मैंने एक साधारण वर्ष मान लिया 1 जनवरी 2021, ठीक है, और मैंने माना भाई 1 जनवरी 2021 को मैंने मान लिया मंडे है, मतलब सोमवार है 1 जनवरी 2021 को, ये मैंने मान रखा है, ऐसा नहीं कि भाई ये फिक्स ही है। मैंने कहा इफ यदि 1 जनवरी 2021 को सोमवार है तो ये सप्ताह शुरू हो गया, साल शुरू हो गया। तो 2 तारीख को मंगलवार आएगा, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पति, ऐसे ही चलेगा। अब अगर मंडे से सप्ताह हुआ है शुरू तो संडे पे खत्म हो जाएगा भाई। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, एक सप्ताह में 7 दिन है। अगर दोबारा नया सप्ताह आएगा तो दोबारा सोमवार से, मतलब ये मंडे से शुरू होके और संडे पे खत्म हो गया, रविवार पे खत्म हो गया। अब जैसे ही 7 तारीख पे ये खत्म होगा तो 8 तारीख को दोबारा मंडे से और फिर संडे तक बात चलेगी। मतलब पहला सप्ताह सोमवार से रविवार तक है, मंडे से संडे तक है, दूसरा भी सेम चलेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई आज अगर मैं कह दूं मंडे है, सोमवार है, तो 1 वीक बाद भी सोमवार होगा, 2 वीक बाद भी सोमवार होंगे, 5 वीक बाद भी सोमवार होंगे, 10 वीक बाद भी सोमवार होंगे। तो हम कहेंगे अगर पहला सप्ताह, इधर देखो 52 सप्ताह पूरे थे भाई, पहला सप्ताह मंडे टू संडे चला, दूसरा भी मंडे टू संडे, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 15वां, 20वां, 52वां सप्ताह भी मंडे टू संडे चलेगा। अगर मैं इस एक दिन को छोड़ दूं तो मैं कहूँगा कि सर जो 30 दिसंबर 2021 आएगा उसको ये वीक खत्म होगा संडे पे, और जैसे ही 31 दिसंबर आएगा तो भाई संडे के बाद दोबारा क्या आ जाएगा, मंडे, यानी कि क्या आ जाएगा, सोमवार। तो हमने देखा कि सर किसी भी नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा एक जैसा होता है। किसी भी, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है और यही लिखनी है कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा एक जैसे होते हैं। इसीलिए तो देखो 31 दिसंबर को सोमवार आया और जैसे ही 1 जनवरी 2022 आएगी तो मंडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा, मतलब मंगलवार आ जाएगा। तो हम कहेंगे, और आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा जिसने पहले कैलेंडर पढ़ा है, कि साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है। तो जब भी साधारण वर्ष में आगे चलेंगे तो उसमें हम एक जोड़ देंगे, और आपने सीखा होगा सोमवार में एक जोड़ के मंगलवार पहुंच जाएगा। ये रटने वाली बात नहीं है कि एक जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? इसलिए एक जोड़ेंगे क्योंकि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा एक जैसा है, और जब खत्म ही सोमवार पे हुआ है तो अगला तो आना ही मंगलवार है। तो हम कहेंगे कोई भी साधारण वर्ष में, देखो क्वेश्चन आएगा दोनों तरीके से, कोई भी साधारण वर्ष में प्रथम अंतिम दिन हमेशा एक जैसा। मतलब अगर साल बुधवार से शुरू हुआ है नॉर्मल ईयर तो बुधवार पे ही खत्म होगा, अगर रविवार से शुरू हुआ है तो रविवार पे ही खत्म होगा, अगर वो सोमवार से शुरू हुआ है तो सोमवार पे ही खत्म होगा, और अगले साल में अपने आप एक ज्यादा आ जाएगा। तो हम इसको ओड डे बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि साधारण वर्ष में आगे चलने के लिए हमेशा एक प्लस किया जाएगा। तो अगर 1 जनवरी 2021 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2022 लिखो इसको, 1 जनवरी 2022 को क्या आ जाएगा, मंगलवार। एक तो ये आता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आपसे जो बात मैंने बताई कि पहला व अंतिम बराबर, इसके भी आप पे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा, आपको कह दिया उसने 3 जनवरी 2018 को सोमवार है, 3 जनवरी 2018 को सोमवार दे दिया, और आपसे पूछ लिया बताओ 29 दिसंबर 2018 को क्या होगा।
तो अगर आप 3 जनवरी से 29 दिसंबर के दिन गिनने बैठ गए तो इसके अंदर आप 2-3 मिनट खराब कर दोगे। जबकि आप सीधा कहोगे देखो सर 3 तारीख का सोमवार है तो इससे पहले 2 तारीख का रविवार और 1 तारीख का शनिवार। अगर 1 जनवरी का शनिवार है तो ये तो नॉर्मल ईयर है, 31 दिसंबर का भी शनिवार आएगा ना। और अगर 31 दिसंबर का शनिवार है तो सर 30 दिसंबर का शुक्रवार और सर 29 दिसंबर का बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। तो हम कहेंगे कि सर 29 दिसंबर का आ गया, गुरुवार कह लो, बृहस्पतिवार कह लो या थर्सडे कह लो। ये बात अगर किसी को समझ में आ गई तो उसको कैलेंडर का वर्ष का भी पता लग गया और दिन सप्ताह का भी पता लग गया। अब वो कहीं पे मार नहीं खाएगा। क्लियर बात है भाई। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और अगर सोमवार से शुरू होता है कोई साधारण वर्ष तो सोमवार पे आके ही खत्म होता है, क्योंकि साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन है। इसलिए अगर साधारण वर्ष में 1 साल आगे जाना है तो 1 प्लस कर देंगे। आज अगर आप कहो सर 21 जून 2021 को अगर सोमवार है, 21 जून 2022 को पूछेगा तो 1 जोड़ के मंगलवार बताएंगे, क्योंकि 21 से 22 के बीच में कहीं लीप ईयर तो नहीं आया। अगर हम उसने 23 का पूछ लिया तो हम कहेंगे सर 21 को सोमवार, 22 में जाएंगे मंगलवार और 23 में जाएंगे बुधवार। और आप चेक कर सकते हो 21 जून 2023 का आपको बुधवार ही मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ क्लियर है। तो साधारण वर्ष में बात आ गई समझ में। साधारण वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होता है? 1। अब आते हैं दूसरा लीप वर्ष। दूसरा है भाई हमारे पास लीप वर्ष, दूसरा हमारे पास है लीप ईयर। अब लीप ईयर में आपको पता है अभी देखा सर 366 डे होते हैं। अगर इसको वीक में कन्वर्ट करोगे तो 366 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो वही 5 7 35, 1 5 दूनी 10, तो वही 52 सप्ताह तो पूरे हो गए। और 1 की बजाय कितने दिन बच गए? 2 दिन बच गए। तो हम कहेंगे किसी भी लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। मतलब 52 सप्ताह पूरे होने के बाद कितने दिन बच जाते हैं? 2 दिन बच जाते हैं। अब इससे वही बात है, अगर हम कोई भी लीप वर्ष ले लें, जैसे हमने मान लिया इफ 1 जनवरी 2024 को हमने मान लिया भाई मंडे है ना, हमने मान लिया 1 जनवरी 2024 को सोमवार है। अब ये फिर वही बात है, पहला सप्ताह सोमवार से शुरू हो गया। अब आप देखो ऐसा तो कर मत देना कभी ये कह दो कि सर सोमवार से सोमवार तक 1 सप्ताह। नहीं भाई, सोमवार से रविवार तक 1 सप्ताह, दोबारा सोमवार तो नया सप्ताह आ जाए। तो ये मंडे से स्टार्ट है तो ये संडे पे आके ख़त्म होगा, रविवार पे आके ख़त्म होगा। अब पहला सप्ताह चला मंडे टू संडे, दूसरा भी मंडे टू संडे, तीसरा चौथा 52वां सेम चलेंगे। अगर ये हम 2 दिन छोड़ दें तो हम कह देंगे सर 29 दिसंबर को संडे आएगा। जैसे ही 30 दिसंबर आएगा तो ये आ गया भाई हमारे पास मंडे, और जैसे ही 31 दिसंबर आ गया तो ये हमारे पास आ गया ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो हम कहेंगे कि भाई किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले से हमेशा 1 अधिक होता है। किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से हमेशा 1 अधिक होता है। मतलब अगर कोई वर्ष, इधर सुन लो ध्यान से, अगर कोई वर्ष सोमवार से शुरू होगा तो वो मंगलवार पे खत्म होगा। अगर शुक्रवार से शुरू होगा तो शनिवार पे खत्म होगा। अगर बुधवार से शुरू होगा तो बृहस्पतिवार पे खत्म होगा। अगर रविवार से शुरू होगा तो सोमवार पे, मतलब जिससे शुरू होगा उससे 1 अगले पे आके खत्म होगा। इसीलिए इधर देखो, अगर 31 दिसंबर का मंगलवार आ गया तो मैं अगर आपसे 1 जनवरी 2025 का पूछ लूँगा तो आप आंसर बताओगे बुधवार। और अगर आप इस 1 जनवरी 2024 सोमवार में डायरेक्ट 2 प्लस करते तब भी आंसर बुधवार ही आता। और आपने कहीं ना कहीं जिसने कैलेंडर पढ़ा है उसने ज़रूर पढ़ा होगा कि लीप वर्ष में आगे चलने के लिए 2 जोड़ेंगे। तो वो 2 में फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हवा में लिख दिया कि 2 जोड़ेंगे। उसका ये थ्योरी है कि भाई किसी भी साल में अंतिम दिन पहले से 1 ज़्यादा है, और जब मंगलवार पे ख़त्म होगा तो अगला तो बुधवार भाई आना ही आना है। इसका मतलब जब इससे क्वेश्चन आएगा तो एक तो ये बात क्लियर है कि इसमें अगर आपसे ये दे दे कि 1 जनवरी 2028 को सोमवार है तो आप देखो सर 28 तो लीप है, और 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को 1 ज़्यादा मंगलवार आएगा। अब उसके आप आसपास का आपसे 28 दिसंबर पूछ ले, 29 पूछ ले, 30 पूछ ले, आप आराम से बता पाओगे।
क्लियर। अब आते हैं भाई वर्ष में। तो अब इससे एक बात हमें समझ में आई कि सर साधारण वर्ष में 1 प्लस करेंगे और लीप वर्ष में 2 प्लस करेंगे। आगे चलना है तो पीछे आना है तो माइनस कर देंगे। मान लो आज अगर 2021 का आपको पता है कि 21 जून को 2021 को अगर सोमवार है और 21 जून 2020 का पूछेगा तो हम 1 माइनस करके रविवार बता देंगे। नहीं भाई, तो अब देखो अगर कहीं भी मैं क्या कह रहा हूं, साधारण वर्ष में आगे चलना है तो हम कितना प्लस करेंगे 1, और लीप वर्ष में आगे चलना है तो हम कितना प्लस करेंगे 2। ये हमारे पास टाइप 3 चल रही है भाई, पहली 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरी टाइप है ना। तो अगर हमें साधारण वर्ष में आगे चलना है तो कितना प्लस करेंगे 1, और लीप वर्ष में आगे चलना है तो कितना प्लस करेंगे 2। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे देखो फटाफट 4-5 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे आ गया, इफ 1 जनवरी 2021 को मान लिया मंडे है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया 1 जनवरी 2022 को क्या वार होगा, आप आराम से बता पाओगे। एक और देखो, इफ 1 जनवरी 2021 को मंडे है, सोमवार है, 24 करो इसको, 24 को सोमवार है, और आपसे पूछ लिया 1 जनवरी 2025 को क्या वार होगा। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे आपसे पूछ ले यदि इफ 1 मार्च 2020 को सोमवार है, सोमवार, और आपसे पूछ ले 1 मार्च 2021 को क्या वार होगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले इफ 1 मार्च 2023 को सोमवार है, और आपसे पूछ ले बताइए 1 मार्च 2024 को क्या वार होगा। ध्यान से बात समझनी, बहुत आसान है। क्या याद रखना था सर, साधारण वर्ष में आगे चलना है तो 1 जोड़ेंगे, और लीप वर्ष में आगे चलना है तो सर 2 जोड़ेंगे। अब हमने देखा कि सर 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, 1 साल बाद की बात कर रहा है, और ये लीप साधारण वर्ष है, तो सोमवार में 1 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा मंगलवार, बात खत्म हुई। दूसरा, सर यहाँ पे 1 जनवरी 2024 का सोमवार है, 1 साल बाद पूछ रहे करेक्ट 1 जनवरी 2025 को, और आपने देखा सर 2024 तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जुड़ने चाहिए 2, और सोमवार में 2 जोड़ेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बुधवार। आई बात समझ में। अब तीसरे पे आओ, 1 मार्च 2020 का सोमवार है और 1 मार्च 2021 का पूछा है, तो आप ये तो कर मत देना मेरे भाई की 2020 लीप वर्ष है सर, सोमवार में 2 जोड़ के बुधवार कर दो। अरे मेरे भाई ये देखो कि ये जो 2020 है इसमें तारीख जो है, तारीख जो दी है वो दी है 21 मार्च, जो तारीख 1 मार्च, और आपको पता है लीप वर्ष की जो 28 फरवरी है वो तो 1 मार्च से पहले ही चली गई। भाई लीप और साधारण वर्ष में फर्क ही किस बात का है, यही तो फर्क है कि अगर कोई वर्ष में 29 फरवरी आएगी तो वो लीप वर्ष। ऐसा तो नहीं है कि लीप वर्ष पीले रंग का होता है और साधारण वर्ष काले रंग का होता है, इतना ही तो फर्क है। तो हम कहेंगे क्या, मुझे आप ये बताओ कि 1 मार्च 2020 से 1 मार्च 2021 के बीच में 29 फरवरी आएगी? नहीं आएगी सर, जा चुकी वो। तो इसका मतलब, और जो जा चुकी उसको क्या याद करना, इसका मतलब इसमें हम केवल 1 प्लस करेंगे और सोमवार में 1 प्लस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा मंगलवार। आई बात समझ में। अगला देखो, 1 मार्च 2023 को सोमवार है और 1 मार्च 2024 को पूछा है। अब ये 23 लीप तो नहीं है, लेकिन देखो हम पहुंच कहां तक जाएंगे, 1 मार्च 2024 तक, और इससे पहले तो 29 फरवरी आ जाएगी, और बीच में 29 फरवरी आ गई तो मेरे भाई इसमें 2 जोड़ देंगे और आंसर कितना आ जाएगा बुधवार। तो आपको अगर रटना ही है ना तो ये बात रटो कि अगर सर बीच में 29 फरवरी आएगा तो 2 प्लस करेंगे, और नहीं आएगा तो 1 प्लस करेंगे। अगर बीच में 29 फरवरी आएगा तो 2 प्लस करेंगे, और नहीं आएगा तो 1 प्लस करेंगे। ऐसे ही माइनस भी होता है भाई, सेम जैसे प्लस है ऐसे ही माइनस होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम देख भी लें, अगर आपसे कोई ये कह देता कि भाई बताइए यदि आज का ही हम ले लें 21 जून 2021 को मान लो सोमवार है, ये तो हमें पता ही है आज का, और आपसे पूछ ले बताओ 21 जून
2020 को क्या वार होगा? तो आप कहोगे सर 21 को सोमवार है। सिर्फ इतना देखना है, 21 जून से वापस 21 जून पे आए तो एक साल पहले आ गए। और मुझे बताओ 21 जून 2021 और 20 के बीच में कहीं 29 फरवरी आएगा? नहीं आएगा। तो सर अगर आगे जाना होता तो एक प्लस कर देते और पीछे आना है तो एक माइनस कर देंगे। तो आंसर आ गया रविवार यानी कि संडे। हाँ, अगर एक और पूछ ले कि 21 जून 2019 को क्या होगा तो आप कहोगे सर अब ये बीच में 29 फरवरी 2020 वाला जरूर आएगा। और 29 फरवरी आएगा तो सर रविवार में से 2 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? शुक्रवार। तो ये बात बताने की ही ज़रूरत नहीं रही अब कि सर लीप वर्ष है तो उसमें 2 प्लस, पीछे आना है तो 2 माइनस, और साधारण है तो उसमें आगे चलेंगे तो 1 प्लस और पीछे आएंगे तो 1 माइनस। आई बात समझ में? चलो अब करते हैं इसमें थोड़ा सा, बस 2 क्वेश्चन और उठा के थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं इसका, फिर बस 2 क्वेश्चन और रह गए इसी टाइप के, वो और हम कर लेते हैं, फिर अगली टाइप पे आएंगे। देखो इधर ध्यान से, जैसे आपसे दे दे, हमने क्वेश्चन दिया इफ, यदि 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, और आपसे पूछ ले बताओ 1 जनवरी 2025 का क्या वार होगा? तो आप कहोगे सर 21 का सोमवार है तो 22 का आ जाएगा मंगलवार, 23 में आएगा बुधवार, 24 में आएगा बृहस्पतिवार, और 25 में 24 से 25 लीप आएंगे तो शुक्र और शनिवार। इसका मतलब आपको कितना जोड़ना पड़ा? 21 से पहले 22 पे 23, 24, 25, मान लो ये तो 25 ही दिया। अगर वो आपसे ये पूछ लेता इफ 1 जनवरी 2021 को मंडे है, मतलब सोमवार है, और आपसे पूछ लेता बताओ 1 जनवरी 2035 को क्या होगा, तो क्या हम 2035 तक के गिनते हैं? नहीं भाई, हम सीधा कहते हैं कि सर इधर देखो 21 से 24 तक कुल कितने साल हैं? 4 साल। 21 से 24 तक कुल 4 साल हैं। अब अगर साधारण वर्ष है तो उसमें 1 ज़्यादा दिन है, और लीप वर्ष है तो उसमें 2 ज़्यादा दिन। इधर देख लो आप, मैं दोनों तरीके बता दूंगा, लेकिन आप जो आसान बात है जो सीधी समझ में आती है उसको पहले समझेंगे। तो हम कहेंगे कि सर साधारण वर्ष में तो 1 दिन है और लीप वर्ष में 2 दिन है, इसका मतलब 1 तो सब में है ही है। तो भाई 4 साल में कम से कम 4 दिन तो एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे, और प्लस लीप आया है सिर्फ 1 24 में, तो 4 और 1 कितने दिन टोटल एक्स्ट्रा होंगे? 5। आई बात समझ में? भाई आपको 4 में, मान लो आप ये कहो सर 21 से 24 तक 4 साल है, 4 साल में 3 तो नॉर्मल है और 1 लीप है। भाई 21, 22 और 23 ये 3 तो नॉर्मल है और 1 24 का लीप है, तो हम कहेंगे 3 नॉर्मल में 1 के हिसाब से 3 दिन, और 1 लीप में 2 के हिसाब से 2, तो 3 और 2 5 दिन आ गए, और यहाँ भी 5 आए थे। तो इसी बात को आप ऐसे भी समझो ना, अब भाई साधारण वर्ष में तो 1 दिन और लीप वर्ष में 2 दिन, तो 1 तो सब में है ही है, तो 4 साल में कम से कम 4 तो होंगे ही होंगे, और लीप में 1 तो सबका ले लिया तो साधारण तो पूरे हो, अगर लीप का अगर 1 ले लिया तो 1 ही तो बच गया, तो 4 और 1 कितने? 5। तो सोमवार में सीधे 5 जोड़ो। आप कहोगे सर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? शनिवार। आई बात समझ में? अब देखो अगला 2021 से 35, तो आप देखोगे सर 21 से 35 तक टोटल साल है 14, 21 से 35 तक टोटल 14 साल है, तो कम से कम 14 साल में 14 दिन तो होंगे ही होंगे, सबका 1-1 गिन लिया। अब लीप और देख लो सर 21 के बाद 24 में, 28 में और 32 में 3 लीप आए हैं, तो 14 और 3 कितने हो गए? 17। अब हम सोमवार के 17 दिन बाद करेंगे, तो अगर उंगलियों पे आप 17 गिनोगे, अगर आप 17 गिनोगे, या जब भी दिन की संख्या 7 से बड़ी हो जाए इसको 7 से भाग देके रिमाइंडर लिख लो, शेषफल लिख लो, तो 7 दूनी 14 और 3 शेष बचेगा, तो सोमवार में 3 जोड़ देंगे, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया गुरुवार यानी कि थर्सडे। आई बात समझ में? जब भी दिन, भाई अगर मैं आज सोमवार है, मैं आपसे पूछूं 1 दिन बाद यानी कल क्या होगा, आप कहोगे मंगलवार, और मैं कहूं कि भाई 8 दिन बाद क्या होगा, कितने दिन बाद? 8 दिन बाद क्या होगा, तो आप कहोगे सर
8 दिन को गिन के देख लो, आज सोमवार है, 8 गिनते हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, 8 दिन बाद मंगलवार आया। और अगर आप ये कह देते कि सर 8 में से एक सप्ताह तो 7 में पूरा, केवल एक शेष बचा है, मतलब जो रिमाइंडर है वो एक बचा है, और सोमवार में एक जोड़ते तब भी आंसर मंगलवार ही आता। तो हम कहेंगे जब भी दिनों की संख्या 7 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हमेशा 7 से भाग करो, और जो हमारे पास शेष फल आएगा वो प्लस कर देंगे। पीछे आना है तो माइनस कर देंगे, वो तो सेम प्रोसीजर है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैं कह दूं इफ 1 जनवरी 2021 को मान लो मंडे है, सोमवार है, और आपसे पूछ ले बताओ भाई 1 जनवरी 2011 को क्या वार होगा, तो आप कहोगे सर 11 से 21 तक कुल 10 साल हो गए, ठीक है, तो 10 साल में कम से कम 10 दिन तो होंगे ही होंगे प्लस। अब लीप आएगा सर 20 में, 16 में और 12 में, लीप कितने 3, तो 10 और 3 कितने 13 दिन पहले। अब 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 और कितने बच गए 6। अब देखो 21 से 11 पे आने हैं तो इसमें से 6 माइनस करेंगे। अब आप एक बात मुझे बताओ, इसमें से 6 माइनस करके देखो, सोमवार में से माइनस वापस, तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार, तो आंसर आएगा इसका मंगलवार। और आप मुझे ये बताओ भाई सप्ताह में 7 दिन ही तो होते हैं, तो मेरे भाई ये तो समझदारी वाली बात है कि जहाँ पे हमने -6 किया वहाँ पे मैं +1 भी कर सकता था, क्योंकि 6 और 1 7 ही बनेंगे। 6 दिन पीछे आए या 1 दिन आगे चले सेम डे रिप्रेजेंट होगा, तो हम कहेंगे बाबूजी मंडे में 1 प्लस कर दो, सोमवार में 1 जोड़ दो, तो भी आंसर कितना आएगा मंगलवार। आई बात समझ में? तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास 3rd टाइप। अब हमारे पास आ गई टाइप 4th। अब हमारे पास आ गई 4थी टाइप। 4थी टाइप का क्वेश्चन इस 3री टाइप से ही जुड़ा हुआ है। जिसको ये समझ में आ गई वो सीधा इसका आंसर बताएगा। इधर देखो ध्यान से, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं, इसी क्वेश्चन को उठाता हूं मैं एक दे दूं, इफ 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, मंडे है, और आपसे पूछ रहे बताओ 1 जनवरी 2027 को क्या वार होगा, तो आप कहोगे सर 21 का सोमवार है और 27 का बताना है। मैं एक बार इंक डाल लेता हूं, तब तक आप इसका आंसर देखो 30 सेकंड में क्या आंसर आएगा। जल्दी देखो आप लोग, कैलकुलेट करके देखो इसका आंसर क्या बनेगा। देखो अब आपने कहा 1 जनवरी 2021 का सोमवार है, तो 1 जनवरी 2027 का, तो आप कहोगे सर 21 से 27 तक 6 साल आ गए, तो 6 साल है तो कम से कम 6 दिन तो होंगे ही होंगे प्लस। अब लीप आया होगा 1 24 में, तो 6 और 1 कितने दिन 7, 7 दिन का मतलब पूरा 1 सप्ताह, तो 7 को 7 से भाग देंगे, शेष तो 0 बचेगा, और 0 बचेगा तो सोमवार का सेम क्या रहेगा सोमवार। तो आप कहोगे कि सर अगर 1 जनवरी 2021 का भी सोमवार और 1 जनवरी 2027 का भी सोमवार, तो अगर 1 तारीख का दोनों में सोमवार है तो 2 तारीख का दोनों में मंगलवार बन जाएगा। बताओ, अगर यहाँ सोमवार के बाद मंगल आएगा तो यहाँ भी सोम के बाद मंगल आएगा। 3 का दोनों में बुध, 4 का बृहस्पति, 5 का शुक्र, दोनों में 6 का सेम। इसका मतलब इसमें भी 365 दिन और इसमें भी 365। तो इसका मतलब जैसा कैलेंडर इस साल का होगा वैसे का वैसा कैलेंडर इस साल का भी होगा। जैसा कैलेंडर इस साल का होगा वैसे का वैसा कैलेंडर ही इस साल का भी होगा। तो हम कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि 2021 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप कहोगे सर 2021 का कैलेंडर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है 2027 में। तो अगली जो टाइप है हमारे पास, चौथी टाइप, बस 2 ही मिनट की है ये, तो अगली टाइप है भाई पंचांग का इस्तेमाल। पंचांग का इस्तेमाल या कैलेंडर का इस्तेमाल। तो आपको याद रखना है कि भाई कैलेंडर का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से आता है। तो देखो इसके लिए कुछ 2-3 बातें हैं जो हम याद रख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें कई बार फेल हो जाती है। मतलब 90% तो वो अपना काम ठीक करती है, लेकिन जब बीच में सेंचुरी वाली गड़बड़ आती है
जो सेंचुरी लीप नहीं आता ना, वो उनकी कैलकुलेशन को इधर उधर कर देता है और वहाँ हम क्वेश्चन में गड़बड़ कर सकते हैं। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक लाइन में अगर आप कोई बात समझना चाहो, एक लाइन में अगर आप पंचांग के इस्तेमाल को समझना चाहो, तो आप ये लिखो, किन्हीं भी दो एक समान वर्षों में, किन्हीं भी दो एक जैसे वर्षों में, एक जैसे वर्ष मतलब या तो दोनों लीप हो या दोनों साधारण हो, किन्हीं भी दो एक जैसे वर्षों में यदि, किन्हीं भी दो एक जैसे वर्षों में यदि बीच के दिनों की संख्या, बीच के दिनों की संख्या या तो 7 हो, या तो 7 हो, या 7 का कोई मल्टीपल हो, या 7 का कोई मल्टीपल हो, तो दोनों का कैलेंडर हमेशा एक समान होगा। तो दोनों का कैलेंडर हमेशा एक समान होगा, एक समान होगा। मतलब समझो इस बात को एक बार, क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर दो लीप वर्ष या दो साधारण, बस लीप का लीप में यूज होगा, साधारण का साधारण में, लीप का तो साधारण में हो नहीं सकता क्योंकि दिन तो बराबर होने चाहिए ना। अगर उनके बीच के दिन, जैसे 2021 और 27 में जो दिन हमने निकाले, ओड दिन, विषम दिन निकाले, वो 7 आए, तो 7 का मतलब पूरा एक सप्ताह बन गया, तो वो तो दिन बीच में बचे ही नहीं। तो या तो बीच के दिनों की संख्या 7 आए या 7 का कोई मल्टीपल आए, 7 आए या 7 का कोई मल्टीपल आए, तो दोनों के कैलेंडर एक जैसे होंगे। ये बात तो वो है जो हर एक में लगेगी, आपको कैसा भी घुमा के क्वेश्चन दे दे आप गलत करोगे ही नहीं। लेकिन इसके डायरेक्ट भी कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि उसमें से एक तो कई बार वो आसान कर देता है और दूसरा कई बार उस बात को डायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे इधर देखो, उसने पूछा, अगर वो आपसे पूछे कोई भी लीप वर्ष दे दिया, जैसे हमें दिया 2020, तो 2020 लीप है, तो ध्यान रखो लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा इस्तेमाल होता है 28 साल बाद। कोई भी लीप वर्ष जो है उसका कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद आता है। इसमें मैं फिर कह रहा हूँ एक जगह गड़बड़ होगी, वो इसीलिए हमने ये बात पहले लिखी है, ठीक है। तो किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा कितने साल बाद? 28 साल बाद। अगर दिया गया वर्ष लीप से अगला है, जैसे 21, तो ध्यान रखो इसका कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद होगा। इसका कैलेंडर यूज होगा 2027 में। लीप वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद? 28 साल बाद। अगर दिया गया वर्ष लीप से अगला है तो कितने जोड़ेंगे? 6। इसके बाद देखो 2 बच गए, 2022 और 2023, क्योंकि 2024 तो दोबारा लीप आ जाएगा, तो हम कहेंगे बाकी बचे दोनों वर्षों के लिए कितने जोड़ेंगे? 11। तो 2022 का हो गया 2033 में और 2023 का हो गया 2034 में। तो सिर्फ आपको ये 3 लाइन याद रखनी है कि कोई भी वर्ष अगर लीप वर्ष है तो उसका कैलेंडर 28 साल बाद, अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष से अगला है या शताब्दी से अगला है, दोनों बातें हो सकती है, लीप वर्ष से अगला है या शताब्दी से अगला है, तो उसमें कितने जोड़ेंगे? 6। लीप से अगला या दूसरा क्या? शताब्दी से अगला। ये दिख रहा है ना यहाँ तक, लीप से अगला है या शताब्दी से अगला है तो 6 जोड़ेंगे और बाकी बचे हुए के लिए हम हमेशा 11 जोड़ेंगे। आई बात समझ में? तो अब हम क्या कहेंगे कि जैसे 2020 है, मैंने एक वर्ष दिया 2012 और मैंने पूछा 2012 का कैलेंडर कब यूज होगा, तो आप कहोगे सर ये तो लीप वर्ष है और इसमें 28 जोड़ देंगे, इसका इस्तेमाल होगा 2048 में। सही बात है। दूसरा मैं कह दूं, बताओ भाई 2000 मान लो मैंने दिया 33 का कब यूज होगा, तो आप कहोगे सर 2033 कैसा वर्ष है, तो 2033 तो सर लीप नहीं है, लेकिन इससे पहले 32 लीप आया है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, इसका कैलेंडर होगा 2039 में। अगर मैं कह दूं कि बताओ मुझे 2046 का कब यूज होगा, तो आप कहोगे सर ना तो ये 2046 लीप है, कहीं से नहीं है ना, और ना इससे पहले 45 लीप आया, तो भाई इसमें 11 जोड़ देंगे और 11 जोड़ेंगे तो इसका कैलेंडर यूज होगा 2057 में। आई बात समझ में? तो लीप का 48, अगले का 6, बाकी बचे के लिए 11। अब मैं आपसे पूछ लूँ, इधर देखो कि 1972 का कब यूज होगा, तो आप कहोगे सर 1972 तो लीप नहीं है, सॉरी लीप है, और लीप है तो इसका कैलेंडर 28 साल बाद इस्तेमाल होगा और इसका हो जाएगा 2000 में। इस बात में तो कोई डाउट नहीं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर वो आपको 1972 की बजाय अगर आपसे दे बताओ 1872 का कैलेंडर कब इस्तेमाल होगा, तो आप कहोगे सर ये जो 1872 है ना,
ये लीप वर्ष तो है, इसका मतलब इसमें 28 तो जुड़ने चाहिए, लेकिन जैसे इसमें 28 जोड़ोगे 1900 आएगा। और दिक्कत ये हो जाएगी कि ये तो लीप था लेकिन ये तो साधारण वर्ष है, ये तो भाई लीप है ही नहीं। और अगर ये लीप नहीं है तो इसमें कैलेंडर बताओ इस्तेमाल करोगे कैसे? 28 फरवरी तक तो बन जाएगा, लेकिन इसमें 29 फरवरी आ जाएगी, इसमें 1 मार्च आ जाएगी, तो कैलेंडर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसलिए आपको याद रखना है। अब इसके अंदर ये गड़बड़ कर गया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे, चाहे वो शताब्दी हो, शताब्दी से अगला हो, लीप से अगला हो, कुछ भी हो, आप एक लाइन में बात याद रखो कि अगर 2 वर्षों के बीच दिनों की संख्या या तो 7 आ जाए या 7 का कोई मल्टीपल आ जाए तो उसका कैलेंडर हमेशा एक जैसे होगा। जैसे इधर देखो, मैं एक क्वेश्चन लिखूं, बताओ मुझे 2035 का कैलेंडर कब यूज होगा? ए ऑप्शन में मैंने लिखा 2040, बी ऑप्शन में मैंने लिखा 2045, सी ऑप्शन में मैंने लिखा 2056 या 55 लिख देते हैं इसको, और डी ऑप्शन में मैंने लिखा 2046। और मैंने पूछा बताओ 2035 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल होगा? आप सारी बात को भूल जाओ, आप सिर्फ इतनी बात मेरी याद रखो कि अगर 2 वर्षों के बीच एक जैसे वर्ष, पहले तो अगर ये पूछा साधारण का है ना तो ऑप्शन में साधारण वाला ही होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया, इसमें तो लीप है। अब साधारण का कैलेंडर तो साधारण में यूज होगा। अब देखो 35 से 45 तक 10 साल, इससे पहले हमने पढ़ा है 10 साल, 10 में एक एक दिन के हिसाब से 10 और लीप कितने आएंगे? 36 में, 40 में, 44 में 3, तो 10 और 3 13, 13 तो 7 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं होगा, काट दो इसको। 2055 तो 35 और 55 के बीच में 20 साल प्लस। अब लीप कितने आए होंगे? 36 में, 40 में, 44 में और 48 में। 48 के बाद 52 में, तो कितने? 5 लीप आए, तो 20 और 5 25, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा, इसको भी काट दो। फिर उसके बाद 46, तो हम कहेंगे 35 से 46 तक 11 साल है, ठीक है, प्लस लीप कितने आए होंगे? तो सर 36, 40 और 44 3 लीप, तो 11 और 3 कितने? 14, और 14 तो भाई 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब सिर्फ एक लाइन कि सर अगर 2 सालों के बीच में दिनों की संख्या या तो 7 आ जाए या 7 का कोई मल्टीपल आ जाए तो उसके कैलेंडर हमेशा एक जैसे होंगे। तो ये हमारे पास थी चौथी टाइप, जिसमें आएगा पंचांग का इस्तेमाल या कैलेंडर का इस्तेमाल, ठीक है। अब हम आते हैं 5वीं टाइप पे। 5वीं टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, इधर ध्यान से आपको बात समझनी है। 5वीं टाइप में क्वेश्चन क्या आता है, आपको एक ही साल में 2 डेट दे देता है। आपको मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 1-2 ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। हम 5वीं टाइप में आपको क्या होता है कि एक ही साल के 2 दिन दे देता है। जैसे हमने इससे पहले तो पढ़ लिया कि 2 अलग अलग साल आ जाए। अब क्या है, एक ही साल के 2 दिन आपको दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई अगर इस तारीख को ये वार है तो बताओ अगली तारीख को क्या वार होगा। आप एक बस 5 मिनट में ही ये टाइप हम पूरी करेंगे। जैसे मैं आज कह दूँ, आज का ही उठा ले हम कि भाई 21 जून 2021 को मान लो आज मंडे है और आपसे पूछ ले कि बताओ भाई 23 जून का क्या होगा, तो आप झट से कहोगे सर 21 का सोमवार है तो 22 का मंगलवार और 23 का बुधवार आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बुधवार। अगर मैं 23 की बजाय आपसे 25 जून का पूछूं तो आप कहोगे सर 23 का अगर बुधवार है तो 24 का बृहस्पतिवार और 25 का आ गया शुक्रवार, ठीक है भाई। अगर मान लो मैं 25 की बजाय आपसे 29 जून का पूछूं तो भी आप कोशिश करके बता दोगे कि सर अगर 21 का सोमवार है तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 का ये वार होगा। लेकिन वही बात है, अगर जून की बजाय ये 29 अगस्त पूछ लेता तो भाई हम एक एक गिन के तो नहीं बताते, हम सीधा कहेंगे देखो आपको सिर्फ इतनी बात देखनी है, आज क्या वार है? सोमवार। आज से 1 दिन बाद क्या होगा? मंगल। 2 दिन बाद क्या होगा? बुध। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, मतलब जो तारीख दी है और जो पूछी है उसके बीच में ये पता लग गया कितने दिन है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने कहा सर 21 का देख के 23 का पूछा तो कितने दिन थे? 2 दिन, तो आपको सीधे सोमवार में 2 जोड़ने थे और सही बात है आंसर बुधवार आ जाता। सोमवार में 2 जोड़ो, मंगल और बुध। अगर 21 का सोमवार है और हमसे 23 ना पूछकर उसने 25 पूछा तो हम कहते सर 21 से 25 आएगी 4 दिन बाद, और सोमवार में हम 4 प्लस करेंगे तो सर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, और इसका आंसर शुक्रवार ही आया। आप कहो सर 25 ना पूछ के 29 पूछता तो मेरे भाई आप कहते सर 21 से 29 तक कितने दिन है? 8 दिन,
और सोमवार अगर 21 तारीख का है तो 8 दिन बाद बताना है, तो सोमवार में 8 जोड़ेंगे। अभी बताया था भाई जब भी दिनों की संख्या 7 से ज्यादा हो जाए तो उसको हमेशा 7 से भाग दे लिया करो। 7 एकम 7 और 1 शेष बच गया, मतलब सोमवार में 1 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, मंगलवार। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही मान लो पहले का पूछता आपसे 21 जून का देख के और 2 जून का पूछ लेता, बताओ क्या वार था, तो आपको सिर्फ इतना देखना है जी 2 जून से 21 जून तक कितने दिन है, तो आप कहोगे सर 19 दिन है ना। 21 में से हो सकता है तुम वापस आने में कुछ गड़बड़ कर दो, इसलिए आप आगे ही बढ़ लिया करो कि 2 से 21 तक 21 माइनस 2 19 दिन है। और अगर 19 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 5 शेष रह गया, और सोमवार में 5 प्लस करेंगे अगर आगे जाना होता। इसमें वापस आना है तो 5 माइनस करेंगे। अभी बताया था आप 5 माइनस कर लो या 2 प्लस कर लो, एक ही बात है। तो आंसर क्या आ गया, बुधवार। और आप चेक कर सकते हो जो 2 जून अभी गई है उसको क्या वार था, तो बुधवार। आई बात समझ में। अब इसमें भाई जून ना देख के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कितना भी दे दे, आप कैसे निकालोगे, इधर बात समझो, ठीक है भाई। तो अब हम इसमें एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे आपको उसने दिया, यदि 21 जून 2021 को सोमवार है और आपसे पूछ लिया बताओ भाई 23 अगस्त 2021 को क्या वार होगा, तो मैं 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आप लोग कर लेना सारे, वो सारे सेम है, बस बीच के दिन गिन के 7 से भाग देना है, ज़्यादा बड़ी इसमें है नहीं कोई प्रोसीजर। तो आप ये देखो 21 जून से और 23 अगस्त तक के मुझे दिन पता लग जाए तो आंसर आ जाए। अब 21 जून से, जून में 30 दिन होते हैं, अगर 21 चले गए तो 9 दिन बचेंगे, 9 तो जून के। जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई में होते हैं पूरे 31 दिन, और जुलाई के बाद अगस्त आएगा तो अगस्त में दे रहा है 23 दिन। अब इन सबको जोड़ो, कितने हो गए, तो 31 और 9 40, 40 और 23 63, 63 को 7 से भाग देंगे तो 7 में 63 पूरा भाग चला गया, शेष क्या बचा, 0, और 0 शेष बचेगा तो सेम क्या आंसर आएगा, मंडे। आई बात समझ में। 1 बचता तो 1 जोड़ते, 2 बचता तो 2 जोड़ते। अब आपको देखो इसमें तो उसने अगस्त दिया, मान लो अगर मैं ये कह दूं कि उसने दिया आज 21 जून है, 21 जून 2021 को सोमवार है, सोमवार, और पूछ लिया है उसने 9 दिसंबर 2021 को क्या वार होगा, तो आप कहोगे सर जून से दिसंबर तक के दिन बताओ। तो जून में 31 30 दिन होते हैं, 21 गए 9 बच गए, प्लस जुलाई में 31 दिन पूरे, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, और दिसंबर में 9 तारीख की बात कर रहे हैं, 9। सबको जोड़ेंगे और किससे भाग देंगे, 7 से। पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज डिफिकल्ट है, इनको जोड़ना। डिफिकल्ट मतलब जहां गलती हो सकती है तो इसको जोड़ने में हो सकती है। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं, मैंने लिखा 8 + 9, दोनों को जोड़ो और 7 से भाग दो, आप कहोगे जी 9 और 8 17, और 17 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 3 शेष बचेगा। शेष ही लेना है ना हमें, तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते थे कि 7 एकम 7 1 शेष बचा, और 7 एकम 7 2 शेष बचे, तो मेरे भाई 2 और 1 भी कितने बचे, अलग तो नहीं आया। तो हम क्यों जोड़े इसको, हम यहीं 7 से भाग देंगे भाई। 7 एकम 7 2 बच गए, ये भाई 7 चौके 28 3 बचे, और ये 7 1 तिया 21 2 बचे, तो 2 और 2 4 और 3 7 पूरा कट गया, 0 बचा सेम। इसमें हम कहेंगे सर क्यों इतनी रामायण को जोड़ेंगे, इसको सीधा कहेंगे 7 एकम 7 2, जहां 31 का है उसको डायरेक्ट 3 लिख दो, 7 चौक 28 3, ये 7 चौक 28 3, ये 7 चौक 28 2, ये 7 चौक 28 3, ये 7 चौक 28 2, और 7 एकम 7 2, तो 2 और 2 4 और 3 7 पूरे कट गए, 2 और 2 4 और 3 7, सिर्फ 3 बच गए। सोमवार में 3 जोड़ दो, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, तो इसका आंसर आ गया गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार। तो 9 दिसंबर का, इसका मतलब अगर एक ही साल की 2 दे रखे हो तो आपको सिर्फ इतनी बात देखनी पड़ेगी, तो दोनों के बीच में दिनों की संख्या कितनी है, बस वही आगे चलना है तो प्लस कर देंगे और वापस आना है तो माइनस। क्लियर बात है। अब इसमें अगर आपसे ये पूछ लेगा कि भाई, तो ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे पास थी 5वीं टाइप।
अब हम आते हैं भाई, और मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं कराऊंगा, नहीं काफ़ी लंबा वो हो जाएगा। उसके बाद हाँ, इस वीडियो के बाद हम कैलेंडर की एक छोटी सी वीडियो बना देंगे जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे 8-10, तो उसमें आपको फिर सारी टाइप कवर हो जाएगी, जो थोड़ा बहुत आपको रहेगा भी तो लेवल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ टाइप नंबर 6 टाइप पूरे कैलेंडर की सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई आपको एक डेट दे दे और उसका डे आपसे पूछ ले। कोई आपको एक डेट दे दे और उस डेट का आपसे डे पूछ ले कि इस तारीख को क्या वार है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, और उससे रिलेटेड छोटी छोटी कुछ और बातें हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है भाई। तो आ जाओ अब आते हैं टाइप 6 पर। तो 6 टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जिसमें आपको एक डेट दे देगा और उसका डे आपसे पूछ लेगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। तो इसके लिए भाई आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा। वो कोड आपने हो सकता है कहीं अलग जगह दूसरे तरीके से पढ़ा हो और मैं दूसरे से बताऊं, तो आपको ने जो पढ़ रखा है आप उससे भी कर सकते हो। ये बहुत आसान है और इसके प्लस में 1-2 बेनिफिट और भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोड। तो सबसे पहले आएगा महीनों के कोड। ये मैं एक बार बोर्ड पर लिख देता हूँ। सबसे पहले है महीनों के कोड, ठीक है। तो महीनों के कोड जो है उसमें महीनों के नाम है जनवरी। तो देखो 2 तरीके के, एक तो साधारण वर्ष और एक है लीप वर्ष। तो महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो साधारण वर्ष में कोड है 144, 025, 036 और 146। लीप में है 034, 025, 036 और 146, ठीक है। महीनों के कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सिर्फ याद करने के लिए पेयर बनाए हैं, बाकी आप इसको कैसे भी याद करो। साधारण वर्ष में ये है और लीप में ये है, सिर्फ जनवरी फरवरी का फर्क है, आपको दिख रहा है, बाकी सारा सेम है। उसके बाद आता है शताब्दी के कोड। शताब्दी के कोड, इसको एक बार लिख के आराम से याद करना है। शताब्दी के कोड में जो भी आपको शताब्दी मिलेगी, बताएंगे कैसे करना है, उसको 400 से भाग देंगे। इधर देखो 400 से भाग देंगे तो भाई हमारे पास शेष बचेगा, ठीक है। तो जब 400 से हम भाग देंगे तो हमारे पास शेष बचेगा या तो 0, 1, 2 और 3, और शेष के हिसाब से कोड हम लेंगे 6, 4, 2 और 0। और सबसे लास्ट में आता है दिनों के कोड। सबसे लास्ट में आता है दिनों के कोड। दिनों के कोड में आपको याद रखना है कि भाई रविवार यानी कि संडे, संडे का कोड है 1। उसके बाद आएगा सोमवार यानी मंडे, तो मंडे का कोड है 2। फिर आएगा मंगलवार यानी ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का कोड है 3। फिर आएगा बुधवार वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का कोड है 4। फिर उसके बाद आएगा बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, जिसको आप कहोगे थर्सडे, इसका कोड है 5। फिर आएगा हमारे पास फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, शुक्रवार का कोड है 6। और लास्ट में आएगा शनिवार या सैटरडे, और इसका कोड आप 7 भी कह दो और 0, क्योंकि 7 को 7 से भाग दोगे तो शेष 0 ही बचेगा। क्लियर है? ये कोड आपको अगर याद है तो आप एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। और याद करने का वो बेहद आसान और बेहद सिंपल तरीका आपको देखना है कि सर देखो महीनों के कोड, ये पेयर सिर्फ याद करने के लिए बनाए हैं। चाहे मेरी तरफ से इसका आपको 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 याद कर लो, लेकिन आपको पता है कि कहीं भी हम एक भी भूल गए पूरा गलत है। तो हम, और देखो कितना आसान है भाई, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर के बाद 2 पेयर आए तो 144 में 2 ही जोड़ देंगे 146। इसी बात को 4 बार रिपीट कर लो, हो गया याद। भाई एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो महीनों के कोड में पहले 12 का स्क्वायर लिखो, फिर 5 का स्क्वायर लिखो, फिर 6 का स्क्वायर लिखो, और 12 के स्क्वायर के बाद 2 पेयर आए तो 144 में 2 ही ऐड कर देंगे तो 146। अगर लीप वर्ष है तो जनवरी फरवरी में से एक एक कम कर दिया और बाकी सारा सेम है। 1 में से 1 कम करेंगे 0 और 4 में से 1 कम करेंगे 3, है ना। जनवरी फरवरी में 1 1 कम कर दिया और बाकी सारा सेम है। उसके बाद शताब्दी के कोड, जो भी शताब्दी मिलेगी उसको 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0 1 2 एंड 3।
तो कोड आएगा 0, 2, 4 एंड 6। कितना आसान है याद करना भाई। सेंचुरी को किससे डिवाइड करोगे? 400 से। और सेंचुरी को अगर 400 से डिवाइड आप करोगे तो रिमाइंडर रहेगा 0, 1, 2, 3। पहली लाइन में देखो, इधर देखो, पहली लाइन में 1, 1 प्लस करते आए नीचे और दूसरी लाइन में 2, 2 प्लस करते चले गए ऊपर। 0, 1, 2, 3, 1, 1 प्लस करें और 0, 2, 4, 6, 2, 2 ऐड करते हैं। लास्ट में आ गया कोड ऑफ डेज, दिनों के कोड। तो रविवार का बस याद रखना है कि 1 है, उसके बाद आगे चलते जाएंगे, सोमवार का 2 आएगा, मंगलवार का 3 आएगा, बुधवार का 4, वो तो आगे चलेंगे तो 1, 1 प्लस होता जाएगा। उसमें याद क्या करना है? कुछ भी नहीं याद करना, याद भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। महीनों के कोड 12 का स्क्वायर, 5 का, 6 का एंड 12 का स्क्वायर प्लस 2। इसमें बस 1, 1 कम करना है, बाकी सारा आसान है। अब देखो इसमें एक तो क्वेश्चन वही है कि इसको हम जो मेन अपना पर्पज है पढ़ने का वो ये है कि भाई हमें कोई डेट दे दी जाए और उसका डे पूछ लेगा तो वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। मेन पर्पज तो है इसका, ठीक है। इसके अलावा एक इसका जो हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया था IRB वाले में, इसका एक और यूज है, और जो इससे पहले हमने टाइप पढ़ी है उसमें भी थोड़ा सा यूज हम कर सकते हैं। जैसे एक तो आपसे ये दिया कि मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मैं आपसे दे दूं 13 मार्च 2021 का मान लिया सोमवार है, ये हमने मान लिया कि 13 मार्च 2021 का सोमवार है, और आपसे पूछ ले 14 नवंबर 2021 का क्या वार होगा। तो आप 13 मार्च से 14 नवंबर तक गिनोगे तो गिन लोगे, अभी हमने पढ़ा है, आसान है, आप 1-1.5 मिनट में आंसर बता भी दोगे। लेकिन आप ये ध्यान रखा करो कि उसने मार्च का देख के नवंबर का पूछा है। अब देखो मार्च का कोड है 4 और नवंबर का कोड है 4, इसका मतलब 13 मार्च का अगर सोमवार है तो 13 नवंबर का भी सोमवार होगा और 14 नवंबर का आ जाएगा मंगलवार। और आप निकाल के देखोगे, निकाल के देखना आप एक बार जरूर, तब भी आंसर अगर यहाँ सोमवार आप मानते हो तो यहाँ पे आंसर मंगलवार आएगा। मतलब इसको लिखने से और शुरू करने से पहले, और ये IRB वाले एग्जाम में आया था भाई, मैंने कहा वर्ष को अलग करेंगे साधारण और लीप के हिसाब से, सीधा आंसर। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये दे दूं, मैंने आपको क्वेश्चन एक ये दिया कि इन 4 में से कौन सा अलग है। पहले ऑप्शन में लिखा जनवरी, दूसरे में लिखा मार्च, तीसरे में लिखा अप्रैल और चौथे में लिखा जुलाई। मैंने कहा कौन सा अलग है, तो आप कहोगे सर जब एक एक महीना दे रखा है तो सिर्फ एक तरीका है दिनों की संख्या। और आपने कहा सर जनवरी में 31 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन और जुलाई में 31। तो अप्रैल अलग है क्योंकि इसमें 30 दिन है, बाकी सब में 31। लेकिन ध्यान रखो जब भी ये ऑप्शन पेयर में आ गए, किस में आ गए? पेयर में आ गए। जैसे उसने दे दिया जनवरी और अक्टूबर, उसने दे दिया सितंबर और दिसंबर, उसने दे दिया अप्रैल और जुलाई, और उसने दे दिया मई और नवंबर। अब पूछ ले कौन सा अलग है। इसमें ये मत लगा देना कि सर इसमें 31, इसमें 31, फिर इसमें 30, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें 31, इसमें 30। तो ये तो कोई भी तरीका नहीं बना, ना तो पहले में 31 आ रहा, ना दोनों में 31 आ रहा, ना दोनों में 30 आ रहा। तो हम कहेंगे इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बात है कि सर एक लाइन याद रखो, जिन महीनों के कोड एक जैसे हैं, क्या कह रहा हूं मैं, जिन महीनों के कोड एक जैसे हैं उनके प्रथम दिन हमेशा एक जैसे होंगे। जैसे भाई अगर जनवरी का कोड 1 है, अक्टूबर का 1 है, तो साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। अगर मार्च का कोड भी 4 है और नवंबर का भी 4 है तो भाई साहब 1 मार्च का अगर बुधवार होगा तो 1 नवंबर का भी बुधवार ही होगा, ये कन्फर्म है। क्लियर बात है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई जैसे फरवरी का कोड 4 है, मार्च का 4 है, तो साधारण वर्ष में अगर 1 फरवरी का बुधवार है तो 1 मार्च का भी बुधवार ही होगा। तो पहले टॉप पे ये लिख लो कि जिन महीनों के कोड एक जैसे हैं उन महीनों के कैलेंडर हमेशा एक जैसे होंगे। अब इसकी शुरुआत करते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है। इधर देखो ध्यान से। तो मैंने कहा कोई आपको एक डेट दे देगा और उसका डे आपसे पूछ लेगा। कोई आपको एक डेट देगा और उसका डे आपसे पूछेगा, तो वो हम कैसे करेंगे, इधर ध्यान से समझना है। तो सबसे पहली जो बात है हमारे पास इसको समझने की, वो बात ये है कि जैसे आपको एक मैंने डेट दी 15 अगस्त 1947। हालांकि ये सबको याद रखना है बगैर निकाले कि इसका आंसर आएगा शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। ये तो आपको निकालना ही ना पड़े, इसका तो आपको याद रखना ही रखना है कि इसका आंसर फ्राइडे आएगा। बाकी हम निकालना तो सीख ही रहे हैं सारा, ठीक है। तो फ्राइडे आएगा, ये तो ध्यान रखना ही है। बाकी हम निकालना सीख रहे हैं, तो बस 2 मिनट में आप इस बात को और सीख लो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो
15 अगस्त 1947 का पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? ये सारी बात आपको याद है, याद रखना काफी नहीं है, लगाना भी आना चाहिए। देखो सबसे पहले जो डेट है उसको सेम उतारो, 15 की लिखो 15, ठीक है, फिर प्लस। अब अगस्त का कोड क्या है, तो ये मत कर देना, ये तो अप्रैल है, अगस्त का कोड है 3, तो प्लस में 3। अब भाई 15 का हिसाब हो गया, अगस्त का भी हिसाब हो गया। 1947 से पहले सेंचुरी क्या है, 1900। 1900 को डिवाइड करेंगे 400 से, कर दिया, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 4 चौके 16 और रिमाइंडर बचेगा 3। अगर 3 शेष बचेगा तो 3 शेष के लिए कोड है 0। सबको समझ में आया है 0 कहां से आया भाई? पहले 15 को सेम लिखेंगे 15, फिर अगस्त का कोड आ गया, डायरेक्ट लिखा 3। 1947 से पहले 900 सेंचुरी है, 400 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर बचेगा, कोड 0 प्लस। अब देखो इसमें से 15 का भी हिसाब, अगस्त का भी और 1900 का भी, सिर्फ 47 बच गए। तो आपने सारे के ओडे लिख लिए, सिर्फ 47 साल में कम से कम 47 दिन तो होंगे ही होंगे। या तो ऐसे याद रख लो कि पहली 2 टर्म सेम लिख के है तो ये भी सेम, भाई 1900 तक का हिसाब कर दिया तो 47 साल बच गए, 47 ईयर। तो 47 में कम से कम एक एक्स्ट्रा होगा, तो 47 तो होंगे ही होंगे, और प्लस अब देखना है इन 47 में लीप कितने आते हैं। तो आपको पता है 47 से पहले लीप तो 4 ही साल में एक बार आता है, तो 47 से पहले 44 4 से पूरा भाग जाता है, कितने पे? 11 पे, तो 11 लीप आएंगे। अब इन सबको प्लस करो और 7 से डिवाइड करो। तो आप कहोगे सर प्लस क्यों करें? हम डायरेक्ट कहेंगे 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 6 जा 42, 5 बचा, 7 1 जा 7, 4 और 3 पूरा चला गया, तो 5 एंड 1 6 रह गया, और 6 पर आपने लिखा है फ्राइडे, तो इसका आंसर आएगा फ्राइडे। एक और क्वेश्चन देखो, आराम से समझो, 5 क्वेश्चन भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अगर आपसे जिस दिन भारत अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ 1 नवंबर 1966, उसका दिन आपसे पूछ ले, तो क्या करोगे? इधर देखो, सबसे पहले 1 का सेम लिखोगे 1 प्लस, नवंबर का कोड है 4, प्लस में 4, कोई डाउट नहीं, जो तारीख है सेम तार दी, नवंबर का कोड उतार दिया, प्लस 1966 से पहले सेंचुरी है 1900, 400 से भाग दिया, 2 0 से 2 0, 4 चौके 16, 3 शेष बचा, और 3 शेष के लिए कोड है 0, प्लस में 0। भाई 1 का हिसाब हो गया, नवंबर का हो गया, और 1966 में से 1900 का हो गया, सिर्फ 66 बच गए। 1900 साल का हिसाब हो गया, 66 साल में कम से कम 66 दिन तो होंगे ही होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, गड़बड़ मत कर देना, पूरे फार्मूले में ये एक ऐसी जगह है जहां पे भागफल लिखते हैं, मतलब क्वोशिएंट लिखते हैं, तो हम कहेंगे सर किसका भागफल, तो इन 66 साल में लीप पता करेंगे, तो इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 66 को, तो ये सबको पता है कि 16 पे पूरा चला जाएगा, 64 और बाकी आगे नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे सर 16 आएंगे इसमें लीप ईयर। सबको प्लस करो और 7 से डिवाइड करो, तो आप कहोगे 7 में 63, 3 बच गया, और 7 दूनी 14, 2 बच गया, तो 4 और 3 7 तो पूरा, 2 और 1 3 बच गया, और 3 पर लिखा है मंगलवार। इसका मतलब जिस दिन हरियाणा अलग हुआ था उस दिन कौन सा वार था? मंगलवार। उसके बाद अगला जो हमारे पास है, इसके बाद देखो 1 नवंबर आ गया, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो एक आज का निकाल लेते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा बिल्कुल, 21 जून 2021। और आपसे पूछ ले तो आपको पता ही है आज 21 जून 2021 को सोमवार है, तो आप निकालो 21 जून 2021 का कैसे आएगा। इधर देखो, तो सबसे पहले 21 को सेम लिखो 21, ठीक है भाई, फिर करो प्लस, तारीख सेम उतार ली। अब जून का कोड क्या है, तो अप्रैल मई जून, जून का कोड है 5, ये लिख दिया 5 प्लस 21 का हिसाब हो गया जून का। अब 2021 से पहले शताब्दी क्या है भाई? 2000, किससे भाग देंगे? 400 से, तो 400 से भाग दोगे, 2 0 2 0, 4 5 20, पूरा चला गया, शेष क्या बचा? कभी ऐसा कर दो कि 4 5 20 और फिर 5 ढूंढते फिरो, वो शेष फल लेना है, तो 5 के 20 पूरा जाएगा, 0 शेष बचेगा। अब 0 बचेगा तो कोड है 6, प्लस में 6 प्लस। अब भाई 2000 तक का हिसाब हो गया, 21 साल बच गए, तो 21 का 21 प्लस। अब देखोगे 21 में लीप कितने आएंगे, तो 4 में 8 में 12 में 16 में 20 में 5 लीप आएंगे। इस 21 को 4 से भाग देते, 4 5 20, तब भी 5, सबको जोड़ेंगे और किससे भाग देंगे? 7 से, तो ये 21 और ये 21 तो पूरा ही चला गया, और ये आ गया 5 और 6 11 और 5
देखो इधर 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 शेष बचेगा। और इधर देखो 2 पर क्या लिखा है, सोमवार, और आज कौन सा वार है, सोमवार। इसका मतलब जो हमारे पास दिया है 21 जून 2021, उसका क्या आंसर आएगा, तो उसका आंसर आएगा सोमवार। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी जो मिलेगा पहले तारीख सेम लिखेंगे, महीने का कोड लिखेंगे, शताब्दी का कोड लिखेंगे, प्लस वर्ष लिखेंगे, लीप वर्ष लिखेंगे, और सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। आई बात समझ में। कोड याद करना बहुत आसान है, 12 का स्क्वायर, 5 का, 6 का और 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है भाई। उसके अलावा लीप वर्ष में 1 1 कम कर देंगे, शताब्दी में शेष 0 1 2 3, ऊपर 2 2 प्लस करते जाओ। चाहे इसको लिख लेना सारे को, गड़बड़ मत कर देना। और ये फिर दिनों के कोड तो सिर्फ एक याद रखना है कि रविवार का 1 है, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे 1 1 प्लस करते चलेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। ये हमारे पास थी टाइप 6। अब इसके बाद चलते हैं आगे टाइप 7 पर। अब जो हमारे पास टाइप बचेगी वो सारी 5-5 मिनट की 1 2 है, बस उसको पूरा करके और फिर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है भाई। तो ये 6 टाइप कंप्लीट है। अब आ जाते हैं अपनी 7 टाइप पे। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। बस इसमें छोटी छोटी 2-3 टाइप और बची है, ज़्यादा नहीं है, बस बहुत कम टाइम है उसमें तो, लेकिन बताना ज़रूरी है। 1 1 2 2 क्वेश्चन ही बनते हैं वहाँ से, कभी मुश्किल से, लेकिन फिर भी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आसान सी ही चीज़ है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है। तो देखो अब फटाफट 2-2 मिनट में उनको ख़त्म करते हैं। चलो, तो ये हमारे पास थी 6ठी टाइप तक। अब आ जाते हैं 7th। अब तक हमने कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा पढ़ा है। अब 7th टाइप में क्या है, एक ही लाइन में बस याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन देके पूछ लेगा ऊपर, जैसे वर्ष को आप किसके हिसाब से अलग करोगे, तो वर्ष को हिसाब आप अलग करोगे साधारण लीप के हिसाब से, ऐसे मंथ का नंबर ऑफ डेज हमने बताए। अब एक आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट देख के कि निम्न 4 में से कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, या कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो बस 2 बात आपको याद रखनी है। देखो टाइप 7 में आपको क्या याद रखना है, बस 2 बातें लिखनी है। पहला लिखो शताब्दी के प्रथम दिन, शताब्दी के प्रथम दिन, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। शताब्दी के प्रथम दिन, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन कौन से हो सकते हैं, तो शताब्दी के प्रथम दिन एक तो हो सकता है भाई सोमवार, ठीक है, एक हो सकता है शनिवार, एक हो सकता है गुरुवार, और एक हो सकता है मंगलवार। शताब्दी के प्रथम दिन इन 4 में से कोई भी, जो स्टार्टिंग डे है सेंचुरी का, जिस दिन से फर्स्ट डे सेंचुरी स्टार्ट होगी, जैसे 1 तारीख पहला महीना 2001, 1 तारीख पहला महीना 1901, 1 तारीख पहला महीना 2101, तो वो 4 में से कोई दिन होगा सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। ठीक है, ये मतलब मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। उसके बाद है शताब्दी के अंतिम दिन। शताब्दी के अंतिम दिन, तो कौन कौन से शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, तो अंतिम दिन में भी आएगा सोमवार। ध्यान रखो, सोमवार पहला दिन भी हो सकता है और लास्ट भी। तो ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा शताब्दी का प्रथम और अंतिम दोनों दिन में आता है। सोमवार के बाद जो इसमें से बच गए, जैसे बुधवार रह गया, बुधवार, एक रह गया शुक्रवार, ऊपर जो नहीं लिखे हैं वो शुक्रवार, और एक है रविवार। ये 4 दिन ऐसे हैं जो शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। अब इनको याद करना, बाद में याद नहीं करना, अभी 1 सेकंड में याद हो जाएगा। देखो कोई से एक याद कर लो भाई, सोमवार तो दोनों में आ रहा है, और कोई सा एक याद कर लो, बचा हुआ अपने आप याद हो जाएगा। देखो पहला है शताब्दी के प्रथम दिन, प्रथम मतलब पहले, शताब्दी के प्रथम दिन, प्रथम मतलब पहले, तो सोमवार से शुरू करेंगे, और सोमवार से पहले एक छोड़ के एक, तो देखो सोमवार से पहले रविवार छोड़ के शनिवार, शुक्रवार छोड़ के गुरुवार,
और बुधवार छोड़ के मंगलवार। क्या कह रहा हूँ, शताब्दी के प्रथम दिन, प्रथम से ध्यान आएगा पहले, तो सोमवार से शुरू करो और एक एक छोड़ के पहले आ जाओ। तो सोमवार से पहले रविवार छोड़ के शनिवार, शुक्रवार छोड़ के गुरुवार और बुधवार छोड़ के मंगलवार। दूसरा है शताब्दी के अंतिम दिन। अंतिम अंत कब आएगा, जब आगे चलेंगे, तो एक एक छोड़ के ही चलना है। सोमवार से मंगल छोड़ दो बुध, बृहस्पति छोड़ दो शुक्र और शनिवार छोड़ दो रविवार। हो गए याद, कभी भूलोगे ही नहीं। शताब्दी के अंतिम दिन अंत तब आएगा जब आगे चलेंगे, तो एक एक छोड़ के चलना है। सोमवार से मंगल छोड़ के बुध, बृहस्पति छोड़ के शुक्र और शनिवार छोड़ के रविवार। ऐसे ये प्रथम वाले आगे, एक एक पहले वाले। क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्ट पूछ लेगा निम्न में से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो ये इसमें से ऑप्शन दे देगा, एक इसमें से उठा के दे देगा। कौन सा प्रथम दिन हो सकता है, या ऐसा पूछ लेगा कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम भी, तो फिर आंसर आ जाएगा सोमवार। ये हमारे पास थी टाइप 7। अब आ जाते हैं टाइप 8। अब ये सारी बिल्कुल आसान छोटी छोटी है। अब आ जाते हैं टाइप 8। तो 8 टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान से। आप एक बार समझने की कोशिश करोगे, एक बार में ही समझ जाओगे। कई बार क्या होता है, एक ही महीने के हेरफेर के क्वेश्चन आपको देता है, एक ही महीने की पहली लास्ट तारीख, इसका कुछ आपस में करके देगा, बहुत आसान सा। जैसे मैं कह दूँ, एक क्वेश्चन देखो, आपसे कह दे किसी महीने का प्रथम दिन, किसी महीने का प्रथम सोमवार 4 तारीख को आता है। किसी महीने का प्रथम सोमवार 4 तारीख को आता है, तो बताइए उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। आप क्या कहोगे, सर 4 तारीख को आता है सोमवार, इधर देख लो 4 तारीख को आता है सोमवार। अगर इसमें 7 दिन मैं जोड़ दूं तो 11 तारीख को दोबारा सोमवार आएगा भाई। अगर इसमें मैं दोबारा 7 जोड़ दूं तो 11 और 7 18 को फिर से सोमवार आएगा। फिर आप कहोगे सर इसमें फिर से 7 जोड़ दो तो 18 और 7 25 तारीख को फिर से सोमवार आ जाएगा। अब आप कहोगे सर सोमवार में आपने क्या कहा, सर 4 तारीख को सोमवार था, 7 जोड़ा 11 को सोमवार, 7 जोड़ा 18 को सोमवार, फिर 7 जोड़ दिया 25 को सोमवार। अब 7 जोड़ोगे तो 32 तो होती नहीं है, हमें तो 31 तारीख का बताना है। हालांकि अगर मैं 32 का सोमवार लगाऊं तो 31 का रविवार आ गया, लेकिन वैसे भी अगर मैं कहूं 25 का सोमवार, 26 का मंगलवार, 27 का बुध, 28 का बृहस्पति, 29 का शुक्र, 30 का शनिवार और 31 का रविवार, तब भी वही आएगा। एक बात और देखो, मैंने पहले 4 में 7 जोड़े 11, 11 में 7 जोड़े 18, 18 में 7 जोड़े 25। अगर मैंने एक बार 7 जोड़े दोबारा 7 जोड़े, इससे अच्छा है मैं सीधे इसमें 14 जोड़ देता। देखो तो 14 और 4 भी 18 ही आता, और 2 बार 7 जोड़े तब भी वही बात थी। अरे मैंने 3 बार 7 जोड़े, इससे अच्छा है मैं सीधा इसमें 21 जोड़ देता। अगर 4 में भाई आज सोमवार है, 1 सप्ताह बाद भी सोमवार, 2 सप्ताह 3, मतलब 7 जोड़ो या 7 का कोई मल्टीपल फर्क तो नहीं पड़ता। आप इसको सीधा कहते कि सर 4 तारीख का सोमवार है, हमें 31 का बताना है, हमें कोई मतलब नहीं इसके बाद में 32 33 आए या ना आए। हमें ये पता है कि सर 7 जोड़े 14 जोड़े 21 जोड़े सेम आएगा, तो हम इस 4 में सीधा 28 जोड़ देते, 32 आता। अब 32 तारीख का सोमवार है। आप हंसोगे सर 32 तो तारीख ही नहीं होती। अरे भाई हमें तो क्वेश्चन पे जाना है। अगर 32 का सोमवार है तो एक पहले 31 का क्या आ जाएगा, रविवार, बात खत्म। ठीक है, एक और बार देखो, आपसे कह देगा बताइए किसी महीने का प्रथम शुक्रवार 2 तारीख को आता है, तो बताइए उस महीने का अंतिम शनिवार कितने तारीख को आएगा। किसी महीने का प्रथम शुक्रवार 2 तारीख को आता है, तो बताइए उस महीने का अंतिम शनिवार कितने को आएगा। तो आप कहोगे सर 2 का शुक्रवार है, 7 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे, 21 में सर इसमें सीधे 28 जोड़ता हूं तो 30 तारीख का शुक्रवार आ गया। अगर 30 तारीख का शुक्रवार है तो 31 का क्या आ जाएगा, शनिवार। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर महीना 31 का ना हो तो भाई अगर 31 ऑप्शन में ना मिले तो इसमें सीधा देखो, हम अगर 31 तक नहीं पहुंचना चाहते तो 2 में सीधा 21 जोड़ो, 21 28 से पहले 21 ही है 7 का मल्टीपल,
तो 23 तारीख का शुक्रवार आएगा, और अगर 23 तारीख का शुक्रवार आएगा तो 24 तारीख का शनिवार आ गया। तो 31 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो 24 मिलेगा, बात खत्म। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भी आप लोग बता दोगे, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, क्लियर बात है। तो ऐसा आपसे किसी महीने का 1-2 तारीख का देख के लास्ट पूछ लेगा, पहला शनिवार इतने को पड़ता है, अंतिम कितने को आएगा, तीसरा कितने को आएगा, ऐसी बातें भी आपसे पूछ लेता है। ऐसे भी पूछ लेगा किसी महीने में पहला सोमवार 2 तारीख को है तो बताइए उस महीने का 5वां सोमवार कितने को आएगा। आप कभी सोचो क्या 5 सोमवार आ सकते हैं, तो आप कहोगे सर 28 दिन में 4 सप्ताह हो जाते हैं, जो 29, 30, 31 को बचता है वो 5वीं बार ही आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये था 8वीं टाइप। अब आ जाते हैं 9th टाइप पे। इधर देखो, अब हमारे पास आ रही है 9वीं टाइप। 9वीं टाइप में क्या क्वेश्चन आएगा, ये सबसे आसान। इसमें 1-2 दिन आगे पीछे का आता है और फिर आपसे पूछ लेता है। जैसे देखो, उसने कहा यदि गत कल से 1 दिन पहले सोमवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद क्या वार होगा। 2 दिन बाद क्या वार होगा, ये दे दें, या फिर एक और लिख देते हैं इसी के साथ में, यदि आगामी परसों के 1 दिन बाद शुक्रवार हो तो गत परसों के 2 दिन पहले क्या वार था। इसमें भी बच्चे अक्सर लिखने में गड़बड़ करके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखो, यदि गत कल से 1 दिन पहले सोमवार था, तो ये इस बात में कंफ्यूज मत हो कि सर 1 दिन पहले तो 1 छोड़ के लेना है या 2 छोड़ के लेने हैं या पहला ही दिन लेना है या 1 छोड़ के दूसरा दिन लेना है। भाई आज मान लो सोमवार है, मैं कहूँ 1 दिन बाद तो हमें कल का बताना है। 1 दिन बाद का मतलब ये नहीं कि कल छोड़ के परसों का बताओगे। 1 दिन बाद का मतलब ये नहीं कि कल छोड़ के परसों का बताओगे। 1 दिन बाद मतलब कल का। आपने आमतौर पे अपने यहाँ सुना होगा कि ब्याह शादियों में हम देखते हैं कि 3 दिन का, हालांकि अब तो कोरोना ने बंद कर दिया, ये 3 दिन का लगन आएगा, तो हम कहेंगे 3 दिन के लगन का मतलब ये नहीं कि आज लगन आएगा और बीच में 2 दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन है, फिर आपको कोई नहीं वहाँ बुलाने वाला शादी में। आप कहोगे कि सर 3 दिन के लगन का मतलब आज लगन आएगा, 1 दिन बीच में रहेगा और अगले दिन बारात जाएगी। इसका मतलब 3 दिन का मतलब कुल 3 दिन की बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे आप कैसा भी क्वेश्चन हो हमेशा इधर देखो, आप सिर्फ आज लिखो। लिख लिया आज? क्या कह रहा है, यदि गत कल से 1 दिन पहले, गत मतलब बीता हुआ, जिसको आप यस्टरडे बोलते हो, ठीक है, तो इससे पहले ये आ गया गत कल, और इससे 1 दिन पहले तो सिर्फ एक लाइन लगाओ और यहां पे दे रखा है सोमवार। ठीक है भाई। अब क्या पूछ रहा है, आगामी कल। आगामी मतलब आने वाला, यानी टुमारो। तो ये आगामी कल हो गया, और इसके 2 दिन बाद तो मतलब 2 ही लाइन लगाओ, ये हमें बताना है। अब यहां अगर सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और आंसर आ गया शनिवार, बात खत्म। अगर वापस आना होता तो घटा देते, अगले में देखो, यदि आगामी परसों के 1 दिन बाद, तो पहले लिखो आज। आपको पता है ये आ गया आगामी कल मतलब आने वाला, यह आ गया आगामी परसों, और इसके 1 दिन बाद तो यहाँ पे दे रखा है आपको शुक्रवार। और क्या पूछ रहा है, तो गत परसों से 2 दिन पहले, तो ये गत कल आया, ये गत परसों आया, और इससे 2 दिन पहले तो यहाँ हमें बताना है। अब ये शुक्रवार था, इससे पहले देखो वापस आ रहे हैं तो घटाएंगे, इससे पहले बृहस्पतिवार, उससे पहले बुधवार, उससे पहले मंगलवार, उससे पहले सोमवार, उससे पहले रविवार, उससे पहले शनिवार, और उससे पहले शुक्रवार। तो आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भी आप कर लोगे मेरे हिसाब से, इसमें भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर बात है? चलो अब उसके बाद आते हैं टाइप 10 पे। 10वीं टाइप बहुत आसान सा,
ये भी बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। 10वीं टाइप में क्या आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, आपको 2-3 व्यक्तियों के जन्म से रिलेटेड कुछ बात देगा और फिर आपसे पूछ लेगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस एक ही क्वेश्चन उसमें करेंगे। जैसे कह देगा यदि राम का जन्म रमेश के जन्म से 78 दिन पहले हुआ है, आगे दे दिया, और कपिल का जन्म रमेश के जन्म के 315 दिन बाद हुआ है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ हो तो बताइए रमेश का जन्म, या किसी का भी पूछेगा, उसका जन्म कब हुआ होगा। मैं 2 सेकंड में इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप देखो इसका क्या आंसर बनेगा, करके देखो। ठीक है, आज बस कैलेंडर को ख़त्म ही कर देंगे हम 10 मिनट में। फिर आपसे कोई कैलेंडर से क्वेश्चन पूछेगा, आप फंसोगे नहीं, आपने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बस लास्ट में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे बस इसमें सारे में। इधर देखो ध्यान से, कह रहे हैं राम का जन्म रमेश के जन्म से 78 दिन पहले हुआ है और कपिल का जन्म रमेश के जन्म के 315 दिन बाद हुआ है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ हो तो मान लिया कपिल का जन्म कब हुआ होगा। तो आपको लिखना है भाई राम का जन्म रमेश के जन्म से, तो यहाँ मैंने लिख दिया रमेश को। क्या कह रहा है देखो, कह रहे राम का जन्म रमेश से 78 दिन पहले हुआ है, तो मतलब रमेश से राम बड़ा है। कितना बड़ा है? 78 दिन बड़ा है। अब कह रहा है कपिल का रमेश के बाद हुआ है, तो भाई कपिल छोटा है, तो इसको आगे लिखो, जो बड़ा है ना उसको हमेशा पहले, ताकि आगे जाएं तो प्लस करें भूले ना, और पीछे आए तो माइनस करें। और ये कितने दिन? 315 दिन। अब कह रहा है यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ हो, तो ये आपको सोमवार दे रखा है और आपसे पूछ रखा है कपिल का जन्म। तो हम कहेंगे इधर देखो भाई आज सोमवार है, मैं फिर एक ही बात कह रहा हूँ, आज सोमवार है, अगर कल पूछेगा तो 1 दिन बाद, परसों पूछेगा 2 दिन बाद। अब हमें पता है 78 दिन है, तो 78 थोड़ी गिनेंगे यार, हम इसको 7 से भाग देंगे, 7 11 77, 11 सप्ताह पूरे और 1 दिन शेष बच गया, तो सोमवार में सीधा 1 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा मंगलवार, है ना भाई। अगर मैं 78 दिन को ये कह दूं भाई 78 दिन का मतलब 11 सप्ताह और 1 दिन, एक ही बात है। और आज अगर सोमवार है तो 1 सप्ताह बाद भी सोमवार, 2 सप्ताह बाद भी सोमवार, 3 सप्ताह बाद भी सोमवार, 11 सप्ताह बाद भी सोमवार, और उसके बाद ये आ रहा है, तो सोमवार के 1 दिन बाद क्या आएगा मेरे भाई? मंगलवार। अब इसके 315, इसको 7 से भाग देंगे तो ये जाएगा 7 चौक 28, 3 और 7 पंजे 35 पूरा, तो शेष क्या आ गया? 0, और 0 शेष आया तो यहाँ भी सेम क्या रहेगा? मंगलवार। इसका मतलब कपिल का जन्म भी किस वार को हुआ है? मंगलवार को। इसी में ये भी हो सकता था कि कपिल का देख के वापस आते तो हम घटा देते। जैसे देखो अगर मैं ये कह दूं आपसे, अब भाई सुमित का जन्म रमेश के जन्म से 88 दिन बाद हुआ है। सुमित का जो जन्म है वो रमेश से 88 दिन बाद, मतलब सुमित रमेश से 88 दिन छोटा है। आगे कह रहा है अनीता का जन्म सुमित के भी बाद हुआ है और अनीता का जन्म सुमित के 105 सप्ताह बाद हुआ है। तो आप कहोगे जी 105 सप्ताह बाद तो बात ही खत्म हो गई, जिस दिन सुमित का होगा उसी दिन अनीता का होगा। जब आज अगर सोमवार है तो 2 सप्ताह बाद भी सोमवार और 105 सप्ताह भी। हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, इधर देखो 105 सप्ताह को अगर वो 106 दिन कह दे। अब हम देखें, मान लो उसने दिया अनीता का जन्म बुधवार को हुआ है, तो बताओ कि भाई रमेश का जन्म कब हुआ होगा। तो हम कहेंगे सर अनीता का बुधवार को हुआ और उससे 106 दिन पहले, 106 दिन को सप्ताह में बदलेंगे, 7 से भाग दें, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजे 35, 1 शेष बचेगा। मतलब अनीता से सुमित जो है वो 106 दिन कहें या 1 दिन कहें, एक ही बात है, क्योंकि हमें तो 7 से बड़े होते ही 7 से भाग करेंगे, तो बुधवार में से 1 घटाएंगे, आएगा मंगलवार। क्लियर बात है। अगली लाइन में देखो, अब इससे 88 दिन पहले रमेश है, तो इसको 7 से भाग देंगे, 84 पे जाएगा, 7 एकम 7, 18,
7 दूनी 14, 4 शेष बचेगा। तो अगर मंगलवार में से 4 और भाई वापस आना है तो माइनस करेंगे, इजीलिए मैं कह रहा हूँ जो बड़ा है उसको इधर लिखो, छोटा होता जाए उधर चल दे जरूर। अब -4 करेंगे, सोमवार, रविवार, शनिवार और शुक्रवार, तो आंसर आ गया शुक्रवार। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कर लोगे, कोई डाउट नहीं है, क्लियर चीज़ है। तो ये हमारे पास थी 9वीं टाइप। अब लास्ट बस 2 मिनट का बचा है, अब हमारे पास आती है 10वीं टाइप। इधर देखो ध्यान से, अब हमारे पास आती है 10वीं टाइप। 10वीं टाइप में क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से बात समझनी है। 10वीं टाइप में जो क्वेश्चन आएगा वो सबसे आसान है, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, ओरली आपको बता रहा हूँ, और एक ही क्वेश्चन है, उसी को बोर्ड पे सोल्व करा रहे हैं, बस 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास ही आता है, जैसे ऐसा क्वेश्चन दे देगा, राम को याद है कि उसका जन्म 18 तारीख के बाद परंतु 26 तारीख से पहले हुआ है, जबकि राम के भाई के अनुसार राम का जन्म 20 तारीख के बाद परंतु 28 तारीख से पहले हुआ है, जबकि राम की बहन के अनुसार राम का जन्म 16 तारीख के बाद परंतु 24 तारीख से पहले हुआ है, और राम के पिता के अनुसार राम का जन्म है वो 14 तारीख के बाद परंतु 20 तारीख से पहले हुआ है। तो आपको बताना है, 21 तारीख से पहले हुआ है, तो आपको बताना है, बताइए राम का जन्म किस तारीख को हुआ होगा। तो आप सारे में कॉमन देखो, तो आप कॉमन भी क्यों देखो, आप देखो सबसे छोटे, भाई एक कह रहा है 18 से 26, मतलब 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में से कोई डेट है। दूसरा कह रहा है ना 20 से 28 है, तो इसका मतलब इसने 18 और 19 तो हटा ही दी। फिर एक कह रहा है नहीं तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, 16 से 24 है। फिर एक और आया, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, 14, क्योंकि पिता तो तुम्हारा मैं हूं ना, मुझे पता है 14 से 21 के बीच में है। तो आप देखो इन सब में कॉमन क्या आएगा, तो जो बड़े वाली टर्म है उसमें ले लो सबसे छोटा 20, और सबसे बड़े वाली टर्म में गड़बड़, इसको 22 लिख लो भाई, हाँ 22, छोटी वाली टर्म में सबसे बड़ा और बड़ी वाली टर्म में सबसे छोटा। तो 20 के बाद और 22 से पहले, तो दोनों के बीच में क्या आंसर आ गया 21। अगर मैं ये कहता कि एक आदमी कह रहा है 10 के बाद और 16 से पहले, दूसरा कह रहा है ना भाई 12 के बाद और 18 से पहले, तीसरा कह रहा है ना भाई 8 के बाद और 14 से पहले, अब पूछे बताइए उसका जन्म वास्तव में कब हुआ होगा, तो हम कहेंगे सर 12 के बाद। इसमें तो भाई सबसे बड़ा 12, तो पहले वाले खत्म, इधर बाद वाले 14, तो 12 और 14 के बीच में क्या आएगा 13। हाँ, अगर इस 14 की बजाय 15 होते तो फिर ऑप्शन भी ऐसे ही मिलते, या तो 13 या फिर 14। तो आंसर हम इसको किसको लगाते, 13 या 14। आई बात समझ में? तो ये हम कर लेंगे। तो ये था हमारे पास कैलेंडर का टॉपिक। इसमें लास्ट बार एक बात याद रखनी है, ये जो कैलेंडर हमने पढ़ा है ये ग्रेगोरियन या यूनानी कैलेंडर है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से इसको शुरू किया गया था। इस कैलेंडर के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो कैलेंडर है ये वर्ष वगैरह के बारे में आपको सारी बातें पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा आप और याद रखोगे कि जो सप्ताह के अलावा बचेंगे उनको विषम दिन या ओड डे कहते हैं। और एक साल में जुलाई और अगस्त 2 लगातार ऐसे महीने आते हैं जिनमें 3-3 ओड डे होते हैं, मतलब 28-28 पूरे होने के बाद और फिर 3-3 दिन बचते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था कैलेंडर का। यहाँ तक आप लोग कर लोगे और फिर बाकी अगला टॉपिक अगली क्लास में करेंगे।